71 गिफ्ट इंटरनेट आई एम गेटिंग हार्ट जान। रुद्राक्ष में पहले बॉक्स को खोलकर रूही के सामने किया, जिसे देखकर रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी रुद्राक्ष ने दूसरे बॉक्स को खोलकर रूही के सामने किया। रूही के चेहरे पर खुशी, एक्साइटमेंट और हैरानी तीनों एक साथ नजर आ रही थी। रुद्राक्ष ने दोनों बॉक्स रूही के हाथ में पड़ते हुए कहा, जान बताओ तुम्हें तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट कैसा लगा। रूही ने एक्साइटमेंट में रुद्राक्ष की गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत बहुत अच्छा रुद्र, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसमें से एक बॉक्स में डायमंड रिंग थी जो कि पूरे वर्ल्ड में वन पीस की, जिस पर रुद्राक्ष और रूही का नाम लिखा हुआ था, वह बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं दूसरे बॉक्स में एंकलेट थी जो कि मोतियों की बनी हुई थी। इन दोनों की ही कीमत का अनुमान लगाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यह ओनली वन पीस था जो रुद्राक्ष रूही के लिए लेकर आया था और बहुत ही खूबसूरत था, देखने वाला देखता ही रह जाए। रुद्राक्ष ने रूही को बाहों में लेकर अपनी गोद में बिठाकर बेड पर बैठते हुए कहा, हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन मेरी जान से कम, अच्छा लो मैं अपनी जान को अपने हाथों से पहना देता। ये कहकर रुद्राक्ष ने रूही की रिंग फिगर में रिंग को पहनाया और उसे पर किरा कर लिया। सच में वह रिंग रूही के हाथ पर बहुत ही ज्यादा जच रही थी, जैसे उसे रूही के लिए ही बनाया गया हूँ। वही रुद्राक्ष ने दूसरे बॉक्स से एंकलेट निकले और एक एक करके रूही के पैरों में पहना दिए, साथ ही किस कर लिया। रुद्राक्ष रूही के लिए पायल की जगह एंकलेट इसलिए लेकर आया था क्योंकि रूही को ले जाने वाली थी तो पायल थोड़ी अजीब लगती, इसलिए वह रूही के लिए डायमंड के एंकलेट लेकर आया था। रूही ने अपने पैरों को हिलाया तो एंकलेट से बहुत अच्छी आवाज आई, जिसे सुनकर रूही ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच रुद्र, यह बहुत अच्छे हैं, थैंक यू आपके इस गिफ्ट के लिए। रुद्राक्ष ने रूही के दोनों चिक्स पर किस करते हुए कहा, जान अब तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल चुका है, अब मैं मेरा गिफ्ट लूंगा। इतना कहते ही उसने बिना रूही की बात सुनी उसे बेड पर ले आया और लाइट्स ऑफ कर दी। इसी के साथ वह रूही के ऊपर आ गया। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके उसके सर से अपना सर जोड़कर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, देख के आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, होश में आने ही वाले थे आप, फिर मुस्कुरा बैठे। कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, दुनिया देखे चांद को, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। इतना कहकर रुद्राक्ष में रूही के पूरे चेहरे को चूम लिया। वही रुद्राक्ष की लाइन सुनकर रूही के दोनों गाल लाल हो गए, उसकी पलकें शर्म से झुक गई। उसने भी अपनी मीठी और धीमी आवाज में कहा, कुछ खोए बिना हमने पाया है, कुछ मांगे बिना हमें मिला है, नाज है हमें अपनी तकदीर पर, जिसने आप जैसी जान से हमें मिलाया है। स्वाक्ष ने रूही की लाइन सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान लगता है आज तुम अपनी इन अदाओं से ही मुझ पर बिजली गिरने वाली हो, क्या बात है, आज तो तुम्हारी आवाज ही बदली हुई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह मेरी अब तक की लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। एक ख्वाब, एक ख्याल, एक हकीकत है तू, जिंदगी में पाने वाली हर जरूरत है तू, जिनको रोज प्यार करने का दिल करे, वही मेरी प्यारी सी चाहत है तू। रुद्राक्ष की बात सुनते ही रूही ने ऊपर उठकर रुद्राक्ष के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था, इसलिए वह सिर्फ रुद्राक्ष के होठों को स्मूच कर रही थी। वही यह एहसास होते हैं रुद्राक्ष तो मानो बेकाबू होता वह रूही के होठों पर टूट पड़ा और बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगा। साथ ही उसके हाथ रूही की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। रूही भी रुद्राक्ष की इस किस में उसका साथ दे रही थी, जिससे रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। रुद्राक्ष में ऐसे ही किस करते हुए धीरे धीरे रूही के सारे कपड़े उतार कर बेड से फेंक दिए। इसी के साथ वह रूही को लेकर बेड पर पलट गया। इस वक्त रूही रुद्राक्ष के ऊपर थी, वही रुद्राक्ष बेड पर। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को देखते हुए कहा, जान आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो, नो शो योर लव प्लीज जान, आज मैं भी तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, नो ईट इज योर टर्न। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। रूही ने भी रुद्राक्ष की बात मानते हुए धीरे धीरे करके उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। साथ ही उसने रुद्राक्ष के चेहरे को पढ़कर रुद्राक्ष के पूरे चेहरे को किस किया और उसके गले से होते हुए उसकी चेस्ट पर आ गई। रूही भी एक्साइटेड हो गई थी, वह किस के साथ साथ बाइट भी करने लगी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष आंखें बंद किए हुए गहरी सांस से ले रहा था, साथ ही रूही को महसूस कर रहा था। रूही किस करते हुए रुद्राक्ष के एब्स तक पहुंच गई। वही रूही के हाथ भी रुद्राक्ष के पूरे शरीर पर चल रहे थे। वही रुद्राक्ष गहरी गहरी सांस से ले रहा था। जब मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रूही को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने रूही की कॉलर बोन पर किस करते हुए उसकी ब्रेस्ट तक पहुंच गया। एक ब्रेस्ट को अपने हाथ में लेकर प्रेस करने लगा, वही दूसरी ब्रेस्ट को मुंह में लेकर किस करने लगा, स्मूच करने लगा। उसे रूही सिसकियां भर रही थी, जो रुद्राक्ष को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। रूही के हाथ रुद्राक्ष के बालों में चल रहे थे।
इसी के साथ रुद्राक्ष ने जब मन भर कर रूही की ब्रेस्ट को चूम लिया, बाइट कर लिया, शक कर लिया, तो वह रूही की को छोड़कर उसके पेट पर पहुंच गया। वहां पर किस करने लगा, अपनी बेट तक को उसके पेट पर राउंड राउंड घूमने लगा। साथ ही एक हाथ से रूही की को प्रेस कर रहा था, वही उसका दूसरा हाथ रूही के सेंसिटिव एरिया पर पहुंच गया था जहां वह सहला रहा था। यह महसूस करते हैं रूही में रुद्राक्ष के बालों को कसकर मुट्ठी में भर लिया और जोर जोर से आहें भरने लगी। साथ ही रुद्राक्ष के नाम का मौन करने लगी। इसी के साथ रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर रूही पर टूट पड़ा। रुद्राक्ष का एक हाथ जो रूही की सेंसिटिव एरिया को सहला रहा था, रुद्राक्ष ने अपनी एक फिंगर से रूही को प्लेजर देना शुरू किया, जिसकी वजह से रूही की आह निकल गई और उसने रुद्राक्ष के कंधों को कसकर पकड़ लिया। रूही की आहें सुनने के बाद रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हुआ। उसने अपनी फिंगर की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से रूही हद से ज्यादा मचलने लगी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र प्लीज स्टॉप। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष रूही के दोनों पैरों आपको अलग करता है और इसी के साथ अपने हॉट रूही के सेंसिटिव पार्ट पर रख देता है और किस करते हुए तेजी से शक करने लगता है। रूही तड़प उठती है, बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपने चेहरे को इधर उधर करने लगी। कुछ देर किस करने के बाद रुद्राक्ष ने धीरे से बुदबुदाया, यू आर गेटिंग वेट जान। वही रुद्राक्ष की बात सुनते हैं रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा चेहरा जल रहा हो। कुछ ही देर में रूही बिल्कुल शांत हो गई। रुद्राक्ष रूही के ऊपर से उठा और अपने कपड़े निकालने लगा, वही रूही भी उसकी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष ने स्मारक करते हुए कहा, आई एम गेटिंग टू हार्ट जानसी। वही रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखा जो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वही उसे ऐसे देखकर रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी। उसे ऐसे देखकर रुद्राक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, आ गया जान। इतना कहकर वह सीधा रूही के ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से रूही के हाथों को पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने किस करते हुए धीरे से रूही में समा गया। रूही को दर्द तो हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष उसके साथ कई बार इंटीमेट हो चुका था, जिस वजह से उसकी आंखों के किनारों से एक एक आंसू की बूंद निकल आई, जिसे रुद्राक्ष ने अपने होंठ रखकर पी लिया। वही रूही के साथ इंटीमेट होने लगा। पूरे रूम में रूही की सिसकियां और रुद्राक्ष की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। रुद्राक्ष ने रूही के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, जिसे रूही आजाद करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष ने रूही के दोनों हाथों को छोड़ दिया। अपने हाथों के आजाद होते ही रूही में रुद्राक्ष की पीठ पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। साथ ही उसकी पीठ पर अपने नाखूनों की निशानियां भी छोड़ने लगी। साथ ही रूही की पायलों ने भी शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के कानों में रूही की आहें और उसकी पायलों का शोर किसी रिदम की तरह बज रहा था, जिसकी वजह से वह वक्त के साथ और भी ज्यादा हार्ड और वाइल्ड हो गया। रुद्र रूही बहुत तेजी से आहा भर रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी वाइल्ड होता जा रहा था। ऐसे ही ये दोनों अपने प्यार में डूब गए। इस वक्त कमरे में सिर्फ रूही की आहें और मौन की आवाज आ रही थी। वही रुद्राक्ष के हाफने की कमरे का माहौल बहुत ही इंटेंस और रोमांटिक था। चारों तरफ रूही और रुद्राक्ष के प्यार की खुशबू फैली हुई थी। रूही के बहुत बार कहने पर भी रुद्राक्ष ने रूही को नहीं छोड़ा। रुद्राक्ष ने रूही को सुबह 4 बजे जाकर छोड़ा। रूही बहुत ज्यादा थक गई थी। रुद्राक्ष के छोड़ते ही वह गहरी नींद में चली गई। कुछ देर रुद्राक्ष उसके ऊपर ही लेटा रहा। उसके बाद वह उठा, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और एक गिले टॉवल को लाकर रूही को साफ किया। रुद्राक्ष ने सिर्फ अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखा था। रूही को अच्छे से साफ करने के बाद रुद्राक्ष ने वहां से एक मसाज ऑयल लिया और रूही के पेट और कमर की मसाज करने लगा। न होने पर भी रुद्राक्ष वाइल्ड था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी जान को उठने के बाद दर्द हो, इसलिए उसने रूही को अच्छे से मसाज दी और उसके बाद ऐसे ही अपनी कमर पर टॉवल लपेटे हुए रूही के पास आया और रूही को बाहों में भरकर उसके ऊपर ही सो गया। उसने अपने हाथ रूही के पेट के चारों तरफ लपेट लिए और अपना चेहरा अपनी फेवरेट जगह रूही की चेस्ट के बीच में घुसा दिया और हमेशा की तरह वहां पर किस करने लगा। इसी के साथ वह भी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए नींद के आगोश में चला गया। CH-72 मॉर्निंग रोमांस इंटीमेसी कॉलेज के लिए शॉपिंग। रुद्राक्ष और रूही सुकून से सो रहे थे, क्योंकि रात में हॉट सेशन के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए एक दूसरे की बाहों के आगोश में सो रहे थे। इस वक्त दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रुद्राक्ष रूही के ऊपर उसकी चेस्ट में अपना चेहरा घुसा कर सो रहा था। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थी, जिसमें से सिर्फ रूही का चेहरा बाहर दिख रहा था। रुद्राक्ष का चैन ब्लैंकेट के अंदर ही था। अगली सुबह 6 बजे रुद्राक्ष की नींद खुल चुकी थी। उसने अपना चेहरा रब किया तो उसे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम जैसा महसूस हुआ, तो उसने आंखें खोल कर देखा तो उसका चेहरा रूही की दोनों ब्रेस्ट के बीच में था। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने वहां पर किस किया और चिन टेक कर रूही के चेहरे को देखने लगा, जो सोते हुए किसी मासूम से बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही। रुद्राक्ष ऐसे करने से रूही हिलने लगी, जिसे देखकर रुद्राक्ष
थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके पास आया और उसे देखने लगा। वही रूही को ऐसे देखकर रुद्राक्ष की बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगी, जिसे महसूस कर रुद्राक्ष ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली, क्योंकि रूही इस वक्त सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसे रुद्राक्ष जगाना नहीं चाहता था। इसीलिए वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। रुद्राक्ष रूही के साथ एक बार फिर से वह सब करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि रूही सो रही थी। रुद्राक्ष का मन एक बार फिर से रूही को महसूस करने का था, लेकिन वह रूही को नींद से भी नहीं जागना चाहता था। लेकिन तभी रूही ने इधर उधर हिलकर देखा तो उसे रुद्राक्ष महसूस नहीं हुआ। वह थोड़ा सा खिसक कर रुद्राक्ष के पास आई, रुद्राक्ष को कसकर के लिए लगा लिया, अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपा लिया, साथ ही अपना एक पैर उठाकर रुद्राक्ष के पेट पर लपेट लिया। रुद्राक्ष जो आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करवा रहा था, उसकी आंखें झट से खुल गई। उसने रूही को देखकर अपना सर हिला दिया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर सहलाने लगा। रुद्राक्ष ने अपने मन में खुद से कहा, पक्का आज यह है मुझे कांड करवा कर रहेगी, बाद में मुझे ब्लेम करेगी, अभी खुद मुझसे चिपक रही है, इसे दिख नहीं रहा इसके पति की क्या हालत हो रही है। लेकिन नहीं, ये तो अपनी ही नींद में मगन है, मन तो कर रहा है इसे अभी दबोच लूं, लेकिन सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। रुद्राक्ष ये सब सोचते हुए आंखें बंद करके फिर से अपने आप को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह सच में रूही के इतने नज़दीक होने से एक्साइटेड हो चुका था। हार्ट भी जिसे वह अपने आप को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। रूही इन सब से बेखबर आराम से सो रही थी, तभी रुद्राक्ष की बंद आंखें झट से खुल गई। वह अपना चेहरा ऊपर करके गहरी गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि रूही ने नींद में ही अपना एक हाथ रुद्राक्ष के प्राइवेट पार्ट पर रख दिया था। वही उसे नींद में समझ नहीं आ रहा था कि यह टाइट सी चीज़ क्या है, इसलिए वह उसे पढ़कर खींचकर देख रही थी कि आखिर यह है क्या है। वही रुद्राक्ष जो पहले से ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, रूही की एक्शन से पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका था। ये तो रूही सो रही थी नहीं, रुद्राक्ष को यही लगता कि पक्का वह जानबूझकर कर रही है, लेकिन उसे पता था कि रूही इस वक्त सो रही है। वही रूही को अब नींद में ही उसे पकड़कर खींचने में मजा आने लगा। वक्त के साथ रुद्राक्ष की हालत खराब हो रही थी, अब उसे रूही किसी भी हालत में चाहिए थी, वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता था। रुद्राक्ष ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जान क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। लेकिन रूही कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। वह तो उसे चीज को दबाकर देखने लगी कि आखिर यह क्या है। अब रुद्राक्ष का कंट्रोल अपने आप से पूरी तरीके से छूट गया था। उसने अपने आप से भाड़ में गई, इसकी नींद, यहाँ मेरा सुकून, नींद, चैन सब कुछ छीनकर कैसे आराम से सो रही है, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने झट से रूही को सीधा किया और उसके ऊपर आ गया। वही रुद्राक्ष की इस अचानक एक्शन से रूही की आंखें खुल गई। उसने आंखें खोलते ही सामने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह घूरकर रुद्राक्ष को देखने लगी। उसने ऐसे ही घूरते हुए कहा, रुद्र यह क्या है और तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा रूही के चेहरे के पास रहते हुए कहा, जान तुमने सोते हुए शेर को जगाया है, अब वह अपना शिकार करके ही वापस जाएगा, तभी शांत होगा। ये कहते हैं उसने रूही को बोलने का मौका भी नहीं दिया और उसके होठों पर होंठ रख दिए। रूही रुद्राक्ष को कंधे से पड़कर दूर हटने लगी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष क्या कह रहा है। रुद्राक्ष ने रूही को होठों पर किस किया और पेशेंट किस के बाद गले पर आ गया। रूही कर रुद्राक्ष को खुद से दूर कर रही थी। उसने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में रख दिया और सहलाने लगी, साथ ही उसका साथ देने लगी। रुद्राक्ष बहुत ही पेशेंस होकर रूही को कर रहा था, इसी के साथ वह रूही में समा गया, रूही की आंखों से निकल गए। वही रुद्राक्ष ने अपनी कमर को आगे पीछे हिलाना चालू कर दिया। पूरे रूम में रूही की सिसकियां और रुद्राक्ष की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। करीब 2 घंटे बाद रुद्राक्ष ने रूही को छोड़ा। रूही बहुत ही ज्यादा थक गई थी। रुद्राक्ष तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन रूही की बहुत मिन्नतों के बाद रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा था। रुद्राक्ष ने रूही को बाहों में भरकर उसकी गाल पर किस करके कहा, थक गई जान, बेवजह ही थका दिया ना। रूही ने रुद्राक्ष को करते हुए कहा, रुद्र आप मुझे छोड़ते ही कहाँ है बेड पर, जो मैं नहीं थकूंगी, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बेड पर आप एकदम बेस्ट बन जाते हैं, आपने पूरी रात मुझे परेशान किया और अब सुबह उठते ही शुरू हो गए। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर प्यार से किस करके कहा, जान मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थक सकता, उल्टा और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और अभी मेरा मूड तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था, अगर तुमने मुझे भटकाया नहीं होता तो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, भटकाया, मैंने कब आपको भटकाया, अच्छा बताए मैं कैसे आपको भटकाया। रूही ये देखना चाहती थी कि रुद्राक्ष आपकी क्या झूठ बोलेगा। वही रुद्राक्ष ने रूही को अपने करीब खींचते हुए कहा, क्यों नहीं जान, अभी बताता हूँ। इतना कहकर उसने रूही का हाथ उठाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर रख दिया। रूही की आंखों में देखते हुए कहा, जान तुम्हें याद है तुमने नींद में सुबह ऐसा कुछ किया था।
वही रूही को याद आया कि सच में वह नींद में ऐसी किसी चीज को दबाकर देख रही थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अब जाहिर सी बात थी, अगर ऐसे वह सुबह सुबह अपने पति के सेंसिटिव पार्ट को, उसकी दुखती हुई रग को छेड़ेगी तो उसकी कमर तो टूटनी ही है। अब उसका पति उसकी बैंड तो बजाएगा ही। वही रूही ने रुद्राक्ष को अपने आप से दूर करते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मुझे जानना है, हटिया मुझे फ्रेश होना है। आरव भाई अंश राघव आते ही होंगे। रुद्राक्ष रूही के चेहरे को देखकर समझ गया था कि रूही को सब कुछ पता है। उसने रूही को ज्यादा परेशान नहीं करते हुए उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर अपने अपने काम पर लग गए। रुद्राक्ष वहीं हाल में बैठकर मेल चेक करने लगा। वहीं रूही किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी, क्योंकि अंश राघव और आरव भी आने वाले थे। रूही जैसे ही ब्रेकफास्ट तैयार करके किचन से बाहर आई तो उसे विला के गेट से आवाज आई। रूही उसने उसे तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वहां पर आरव, अंश और राघव खड़े थे। वह तीनों दौड़कर आए और रूही के गले लग गए। रूही ने भी तीनों को एक साथ गले लगा लिया। वही रुद्राक्ष सोफे पर बैठा हुआ था। वह रूही को ऐसे गले लगाने से पूरी तरह चिढ़ गया था। वह उठकर उन चारों के पास आया। इन तीनों ने रूही को गले लगाए हुए एक मिस यू सो मच, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। रूही ने भी तीनों को एक साथ गले लगाते हुए कहा, आई मिस यू सो मच भाई, मैं भी आप तीनों को बहुत मिस किया। रुद्राक्ष ने उनके पास आकर झटके से उन तीनों को रूही से अलग किया और उनके बीच खड़े होकर उन तीनों की तरफ देखकर कहा, हाँ बहुत हो गया, मिलना मिलाना दूर से भी तो बता सकते हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। वहीं उन तीनों ने एक साथ अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई हमसे भी जलन कर रहे हैं? हमारी बहन है, इतनी पॉजिटिवनेस अच्छी नहीं होती है। रुद्राक्ष ने उन तीनों की बातों को इग्नोर किया और रूही का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। वह तीनों भी हाथ धोकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए, क्योंकि उन्होंने भी 2 दिन से रूही के हाथ का खाना नहीं खाया, जिसे वह बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। रूही ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी वही रुद्राक्ष के पास बैठ गई। थोड़ी देर में उसको भी मैं अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। सभी इस वक्त हॉल में बैठे थे। अंश में रूही की तरफ जाना, कल से तुम कॉलेज जाने वाली हो, क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ ही बचा है। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। सभी रुद्राक्ष में कुछ सोचते थे। राघव और अंश की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों आज जान को माल लेकर जाओ। मुझे और आरव को आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। आपके कॉलेज का जो भी सामान जान को चाहिए लेकर आओ। कोई भी सामान की सेकंड कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओनली 1 पीस हो। मैं नहीं चाहता कि जान के जैसी कोई भी चीज पूरे के पास हो। अंश और राघव ने अपना सर हिलाया। वही आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हुए कहा, तेरा पागलपन, पजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस क्या होगा तेरा? तेरा कुछ नहीं हो सकता। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, हो गया तेरा, अब मीटिंग के लिए चले। वह दोनों मीटिंग के लिए चले गए। वही अंश और राघव रूही को माल लेकर गई, जो कि रुद्राक्ष का ही था, इसलिए आज पूरा माल बंद था। वहां पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था, ताकि रूही को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन दिनों में मिलकर शॉपिंग की। रुद्राक्ष के कहे अनुसार माल के मैनेजर रूही को हर एक चीज 1 पीस में दी थी, जो पूरे वर्ल्ड में ओनली 1 पीस थी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात में सभी के लिए डिनर तैयार करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्राक्ष की आज रूही को परेशान नहीं किया, क्योंकि पहले ही उसने कल रात और आज सुबह बहुत ज्यादा परेशान किया था। साथ ही रूही को कल कॉलेज जाना था, इसलिए रुद्राक्ष भी बिना परेशान किया अपनी फेवरेट जगह पर अपना चेहरा घुसाकर सो। CH-73 पहला दिन, नफरत किसी लड़के का रूही को गले लगाना। अगली सुबह रूही और रुद्राक्ष दोनों ही सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गए थे, क्योंकि रूही को आज कॉलेज में जाना था। रूही ने जल्दी से तैयार होकर सर्वेंट की मदद से ब्रेकफास्ट तैयार करवाया। सभी ने एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया। अंश और राघव दोनों ही आज एक प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले थे, इसलिए दोनों ही रूही को बाय बोलकर अपने काम पर चले गए। वहीं आरव भी एक मीटिंग के लिए जाने वाला था, इसलिए वह भी उन सभी को बाय बोलकर मीटिंग के लिए चला गया। अब विला में सिर्फ रुद्राक्ष और रूही बचे थे। रूही को कॉलेज में रुद्राक्ष खुद छोड़ने वाला था, इसलिए रुद्राक्ष अभी तक ऑफिस नहीं गया था। रुद्राक्ष वही हाल में बैठकर रूही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रूही ऊपर अपने कपड़े चेंज करने के लिए गई थी, इसलिए वह हाल में बैठकर ही अपने मेल चेक करने लगा। तभी उसे ऊपर सीढ़ियों से रूही के एंकलेट की आवाज आई, जिस वजह से उसने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो देखा ही रह गया। वह बस बिना पलक के झपकाए रूही को देखने लगा, क्योंकि रूही ने हमेशा की तरह साड़ी नहीं बल्कि व्हाइट टॉप, ब्लैक जीन्स, साथ में ब्लैक शूज, बालों का पन्नेटोल बना रखा था, जिसकी कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, गले में मंगलसूत्र जो कि एक पेंडेंट की तरह था, कान में छोटे छोटे डायमंड की इयरिंग, हाथ में घड़ी और कॉलेज का बैग। रूही पूरी तरीके से कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, लेकिन सबसे अलग वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखने वाला अपनी नजर हटाना भूल जाए। यही हाल इस वक्त रुद्राक्ष का था।
रूही चलते हुए रुद्राक्ष के पास आए। उसने रुद्राक्ष के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, रुद्र चलो जल्दी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। रूही की आवाज सुनकर रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आया। उसने रूही को झट से गोद में उठा लिया। ये देखकर रूही ने उसके गले में एक हाथ डालते हुए कहा, रुद्र यह क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतरो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जान आज कॉलेज में मत जाओ, आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मैं भी ऑफिस नहीं जाता, चलो ऊपर अपने कमरे में चलते हैं, आज दोनों में से ही कोई कहीं नहीं जाएगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही की आंखें बाहर आ गई। उसने रुद्राक्ष के सीने पर मरते हुए कहा, रुद्र बकवास बंद करो और मुझे कॉलेज जाना है, सिर्फ लास्ट मंथ बचा है, उसके बाद मेरी एग्जाम है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे कॉलेज ड्रॉप करो और तुम भी ऑफिस जाओ। रुद्राक्ष रूही को गोद मिलते हुए कर में बैठाया और खुद भी बैठ गया। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जान मैं पूरे दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेगा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक पल भी नजरों से दूर होने पर मैं बेचैन हो जाता हूँ, अब पूरे दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, रुद्र सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद मेरी एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं हर वक्त सिर्फ आपके पास रहूंगी, इसलिए 1 मंथ तक एडजस्ट कर लीजिए। रुद्राक्ष ने आंखें घूमते हुए कहा, ओके, लेकिन एक शर्त पर, तुम तुम्हारी छुट्टी होते ही ऑफिस में आ जाओगी, क्योंकि विला में तो वैसे भी कोई नहीं है, इसलिए हम दोनों साथ में घर चलेंगे। रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉलेज ओवर होते ही आपके पास ऑफिस में आ जाऊंगी। कुछ ही देर में रूही का कॉलेज आ गया था। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जान लड़कों से दूर रहना, किसी को भी अपने पास मत आने देना, हाँ, और लड़कियों से भी ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है ना, तुम्हें और कोई छुए यह मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए जितना हो सके उतना सभी से दूर रहना। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, जेलेस, लेकिन मैं तो वैसे भी किसी से बातें नहीं करती, ना ही किसी के पास जाती हूँ, तो आपको जल्दी सुनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रूही ने रुद्राक्ष के माथे पर किस किया और कॉलेज के लिए निकल गई। रुद्राक्ष भी रूही को देखते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर कॉलेज में रूही जैसे ही अंदर आई, सभी उसे देखने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह नई स्टूडेंट सेमेस्टर के बीच में कौन है और इतनी सुंदर जैसे स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। सभी बस रूही को ही देख रहे थे, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी रूही को देख रही थी। आखिर कोई भी ना मेकअप के इतना सुंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि यह पहले वाली बिना इमोशंस डरी सहमी रहने वाली रूही नहीं थी। रूही के चेहरे पर एक अलग ही नूर और कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिस किसी का भी अनुमान लगाना मुश्किल था कि यह वही रूही है। वही एक खुशी नाम की लड़की जो कि उसी की क्लासमेट थी, साथ ही एक बिजनेसमैन की बेटी थी जिसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। बहुत देर देखने के बाद उसने रूही को पहचाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही इतना बदल कैसे गई। उसने रूही के सामने जाते हुए कहा, और बहन जी कहाँ चली, अब किसे फंसाने का इरादा है जो इतना रूप रंग बदल कर आए हो। लेकिन तुम भूल रही हो, रूप रंग बदलने से कुछ नहीं होता हो तो तुम अभी भी वही 2 टके की सड़क छाप लड़की। उसके इतना कहते ही उसके पीछे खड़ा उसका ग्रुप, जिसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे, वह सभी हंसने लगे। रूही ने उन सभी को इग्नोर किया, साथ ही उनकी बातों को, और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। खुशी और उसके ग्रुप में खुद को ऐसा इग्नोर होता पाकर गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि हमेशा रूही उनके सामने डर जाती थी, रोने लगती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूही ने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वह कुछ करते उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए और उनकी क्लास अटेंड करने लगे, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन रूही को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। लंच टाइम पर भी वह रूही को कुछ नहीं कह सके, क्योंकि रूही पहले ही क्लास से निकल चुकी थी। वही रूही कैंटीन में आई तो पीछे से किसी लड़के ने उसे हग कर लिया। ये देखकर रूही पहले तो घबरा गई, फिर उसने उसके हाथ पर मरते हुए कहा, राहुल, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे हग मत किया करो। रूही की बात सुनकर राहुल ने उसके सामने आते हुए मुंह बनाकर कहा, पहली बात तो रूही तुम पूरी तरीके से इतनी कैसे चेंज हो गई, और दूसरी बात, मैं भी कितनी बार कहा है मैं तो ऐसे ही हक करूंगा। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यह रूप परिवर्तन कैसे हुआ। रूही ने वही एक बेंच पर बैठते हुए कहा, बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी, लेकिन तुम सुबह लेक्चर अटेंड करने क्यों नहीं आए, मुझे तुमसे नोट्स लेने थे। राहुल ने अपने बैग से नोट्स निकाल कर देते हुए कहा, को मातेश्वरी, पहले तुम अपने नोट्स को मुझे अंश ने पहले ही फोन करके बता दिया था, इसीलिए मैं नोट्स लेकर आया हूँ, वरना तो मैं आज कॉलेज ही नहीं आने वाला था, क्योंकि तुम दोनों के बिना तो अच्छा लगता नहीं है। वह दोनों लंच करते हुए ऐसे ही बातें करने लगे, लेकिन इस बात से अनजान दूसरी तरफ कोई पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो गया था। यह और कोई नहीं, रुद्राक्ष था। इसके कुछ सेक्रेट गार्ड कॉलेज में थे टीचर्स के कपड़ों में, इसीलिए उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था।
वही किसी लड़के को रूही को गले लगाते देखा रुद्राक्ष गुस्से से लाल हो गया था। उसकी हाथ की नसें उभर आई थी, उसका पूरा फेस डार्क हो गया था। उसने गुस्से से टेबल का सारा सामान नीचे फेंक दिया क्योंकि वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रूही को उसके सिवा कोई और छुए। यहाँ तो रूही में भी उसे हक किया था, साथ ही हंसते हुए बातें कर रही थी और लंच कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष तन बदन में आग लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ लंच करने के बाद रूही और राहुल अपनी क्लास से अटेंड करने के लिए पहुंच गए। वहीं राहुल को साथ देखकर खुशी और उसका ग्रुप कुछ नहीं कर पाया। वहीं ऑफिस में रुद्राक्ष भड़का हुआ बैठा था, तभी उसकी डोर पर नोक हुआ। रुद्राक्ष ने गुस्से से कमिंग कहा। वही अमन जो रुद्राक्ष का पर्सनल असिस्टेंट था, बेचारा पहले ही डर गया। उसने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला तो डोर के अंदर देखते ही उसने आंख बंद करते हुए खुद से कहा, मैं हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आता हूँ? अब किंग का सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्योंकि लगता है आज ये शैतान बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे पहले पता होता तो मैं हॉस्पिटल में एक रूम बुक करके आता, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। अमन यह है सब सच रहा था तो भी रुद्राक्ष ने सामने से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारा खुद से बातें करना और मुझे कोसना हो गया हो तो काम बताओ, क्या काम करने आए हो? और मेरे केबिन को साफ करवाओ 5 मिनट के अंदर, वरना तुम यहाँ नहीं कहीं और नजर आओगे। अमन की तो पहले ही बेचारे की हवा टाइट थी। उसने डर से हकलाते हुए कहा कि किंग, वह कुछ फाइल्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे, ये रही फाइल्स। इतना कहकर उसने फाइल्स टेबल पर रख दी। रुद्राक्ष ने एक नज़र फाइल को देखा, उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहा, गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष की बात सुनते अमन वहां से उल्टे पैर भाग गया, जैसे उसके पीछे कोई शैतान पड़ा हो। कुछ ही देर में रुद्राक्ष का केबिन भी साफ हो गया था, लेकिन रुद्राक्ष के मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। वह बस अपने पास रूही के आने का वेट कर रहा था। उसे हद से ज्यादा बेचैनी हो रही थी। बार बार राहुल का रूही को गले लगाना याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूही क्लास ओवर होते ही राहुल को बाय बोलकर गाड़ी से रुद्राक्ष के ऑफिस में पहुंच गई। वह रुद्राक्ष के ऑफिस में एक बार पहले भी आ चुकी थी रुद्राक्ष के साथ, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसने रिसेप्शनिस्ट से रुद्राक्ष के बारे में पूछा। वही रिसेप्शनिस्ट प्रिया रूही को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही रूही को जाने दिया। रूही सीधा पर्सनल लिफ्ट से रुद्राक्ष के केबिन में पहुंच गई। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। CH74 गुस्से में बाइट कहें, वो पहला प्यार है आप उसका। वहीं दूसरी तरफ रूही क्लास ओवर होते ही राहुल को बाय बोलकर गाड़ी से रुद्राक्ष के ऑफिस में पहुंच गई। वह रुद्राक्ष के ऑफिस में एक बार पहले भी आ चुकी थी रुद्राक्ष के साथ, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसने रिसेप्शनिस्ट से रुद्राक्ष के बारे में पूछा। वही रिसेप्शनिस्ट प्रिया रूही को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही रूही को जाने दिया। रूही सीधा पर्सनल लिफ्ट से रुद्राक्ष के केबिन में पहुंच गई। रूही के केबिन में पहुंचते हैं रुद्राक्ष ने बिना एक मिनट गंवाए रिमोट से डोर को लॉक कर दिया और रूही को कमर से पकड़कर दीवार से सटा दिया। रूही को तुम कुछ भी समझ नहीं आया। उसने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल थी, साथ ही उसकी आंखों और चेहरे से एक नशा साफ झलक रहा था। रूही को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि रुद्राक्ष रूही का इंतजार कर रहा था और वक्त के साथ उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उसने वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से वह इस वक्त नशे में था। जरूरी भी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपने होंठ रूही की नेक पर रख दिए और बहुत जोर से बाइट किया, फिर अपना चेहरा वहां से हटा लिया। वही रुद्राक्ष के बाइट करते हैं रूही की चीख निकल गई, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई, क्योंकि रुद्राक्ष ने बहुत तेज बाइट किया था, जिसकी वजह से वहां पर गहरा लाल निशान बन गया था, या ये कहीं की घाव बन गया था। रूही को ये तो पता चल गया था कि रुद्राक्ष उससे गुस्सा है, लेकिन इतना गुस्सा किस बात से है यह अभी तक नहीं पता चला था। रुद्राक्ष ने रूही की आंखों में आंसू देखकर दोनों आंखों पर किस किया, साथ ही रूही के होठों पर होंठ रख दिए और बहुत ही पेशेंट तरीके से किस करने लगा। उसके हाथ रूही के पूरे शरीर पर चल रहे थे। इतनी इंटेंस किस की वजह से रूही को कुछ ही देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन रुद्राक्ष उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। रूही ने बहुत कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। ये देखकर रूही बिल्कुल शांत हो गई। वहीं उसे शांत देखकर कुछ देर में रुद्राक्ष ने उसके होठों से अपने होंठ हटाए और रूही के चेहरे को देखा, जो कि पूरी तरीके से लाल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थी। रुद्राक्ष ने अभी तक रूही से कुछ नहीं कहा था। उसने रूही को कंधों से पकड़ा और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। रूही को भी पता था रुद्राक्ष इस वक्त नशे में है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह रुद्राक्ष की बेचैनी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रूही के सोफे पर बैठते हैं रुद्राक्ष ने सोफे पर लेटकर अपना चेहरा रूही की गोद में रख दिया। ये देखकर रूही ने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में रखे और सहलाने लगी।
रुद्राक्ष ने अपना चेहरा रूही के पेट की तरफ घुमाया और बिल्कुल रूही के पेट में घुस गया। साथ ही अपने हाथ रूही की वेस्ट के चारों तरफ लपेट लिए। रुद्राक्ष किसी छोटे बच्चों की तरह रूही से चिपक कर सो गया था। रुद्राक्ष ने रूही के पेट पर किस किया और कुछ ही देर में वह सो गया, क्योंकि वाइन का नशा और ऊपर से उसे सुबह से बेचैनी हो रही थी जो रूही की गोद में आते ही सुकून में बदल गई, इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। वहीं रूही ने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में चलते हुए उसे दिखा, जो कि किसी छोटे बच्चों की तरह लग रहा था, एकदम मासूम। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ है रुद्र, आज आपको, आप इतने गुस्से में क्यों है, इतने बेचैन क्यों है, आज आपने दिन में ही ड्रिंक की है, ऐसी भी क्या बात हो गई। यह कहते हुए रूही ने झुककर रुद्राक्ष के माथे पर किस किया और वहीं पास रखे रुद्राक्ष के ओवरकोट को रुद्राक्ष के ऊपर उड़ा दिया। रुद्राक्ष के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जहां बेचैनी और गुस्सा नजर आ रहा था, वहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुकून नजर आ रहा था। रुद्राक्ष को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि रुद्राक्ष का फोन बजने लगा। ये देखकर रूही ने जल्दी से बिना रुद्राक्ष की नींद खराब किया फोन को उठाया तो रुद्राक्ष के पर्सनल असिस्टेंट का फोन था। रूही ने फोन उठाकर हेलो कहा। वही अमन ने जैसे ही रूही की आवाज सुनी तो एक पल के लिए खो गया, तभी उसे एहसास हुआ कि है उसकी लेडी बॉस है। उसने जल्दी से गुड आफ्टरनून मैं कहा। रूही ने अपनी तरफ से सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, अमन भैया क्या आपको कुछ काम था जो आपने इस वक्त रुद्राक्ष को कॉल किया। रूही ने बहुत धीमी पूछा था ताकि रुद्राक्ष की नींद खराब ना हो। अमन ने रूही की बात सुनकर उसे कहा, यस मैम, किंग की मीटिंग है और उनके केबिन का डोर लॉक है, इसलिए मैंने उन्हें फोन किया था। अमन की बात सुनकर रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया क्या मीटिंग कुछ जरूरी है, क्योंकि रुद्राक्ष सभी सो रहे हैं। वही रूही की बात सुनकर अमन को झटका लगा, क्योंकि रुद्राक्ष तो ऑफिस में दिन के साथ साथ रात में भी काम करता था, तब भी कभी नहीं सोता था, लेकिन आज वह दिन में सो रहा था। ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, जिस वजह से अमन का फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। अमन ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैम, इतनी भी जरूरी मीटिंग नहीं है, आप किम को रेस्ट करने दीजिए, मैं मीटिंग को अपने आप हैंडल कर लूंगा। रूही ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। अमन ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, हाँ, क्योंकि अगर मीटिंग इम्पोर्टेंट भी हुई और मैंने किंग को डिस्टर्ब किया तो वह पता नहीं मुझे कहाँ भेज देंगे। वह तो आरव सर को भी नहीं छोड़ते, मुझे कैसे छोड़ेंगे। इससे अच्छा है मीटिंग को मैं खुद ही हैंडल कर लूँ। दूसरी तरफ रूही रुद्राक्ष के बालों को सहला रही थी। वहीं पूरे दिन की थकान की वजह से रूही को भी नींद आ गई। उसने पीछे सोफे पर अपना सर टिका लिया और ऐसे ही रुद्राक्ष को अपनी बाहों में भरे हुए सो गई। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सुकून से सो रहे थे। पूरे दिन की थकावट और टेंशन से दूर इस वक्त उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सुकून दिख रहा था। शाम का वक्त, रुद्राक्ष का कैबिन। इस वक्त शाम हो गई थी। रुद्राक्ष का नशा भी उतर चुका था। उसने आंखें खोलकर अपना चेहरा इधर उधर किया तो अपना चेहरा एक सॉफ्ट जगह पर पाया, तो रुद्राक्ष ने अच्छे से आंखें खोलकर देखा तो उसका पूरा चेहरा रूही के पेट में घुसा हुआ था। उसने रूही के पेट पर किस किया और धीरे से अपना चेहरा उठकर ऊपर की तरफ देखा तो रूही पीछे सोफे पर सिर टिका कर सो रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष धीरे धीरे रूही की गोद से उठकर बैठ गया। उसने रूही के चेहरे की तरफ देखा जिस पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। ये देखकर रुद्राक्ष जो कुछ भी हुआ था वह याद करने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने रूही की नेक पर बाइट किया था। ये याद करके उसने जल्दी से रूही की नेक की तरफ देखा जहां पर रेड होकर एक घाव बन गया था। ये देखकर रुद्राक्ष को अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा कि उसने गुस्से में रूही को हट कर दिया। उसने धीरे से रूही के चेहरे पर आंसुओं के निशान पर अपना हाथ फेरा, जिसकी वजह से रूही की आंखें खुल गई। उसने सामने देखा तो रुद्राक्ष से ही देख रहा था। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, रुद्र क्या हुआ, आज आपने दिन में ड्रिंक की थी, साथ ही आप कितने गुस्से में थे, क्या हुआ है आपको जो आप अपने बेचैन थे और आप गुस्सा किस बात से थे। वही रूही के पूछते ही रुद्राक्ष को राहुल का रूही को गले लगाना, रूही का उसके साथ हंसकर बात करना सब याद आने लगा। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसने रूही के हाथ को अपने चेहरे से हटा दिया। रूही ने देखा कि रुद्राक्ष को फिर से गुस्सा आ रहा है। उसने रुद्राक्ष के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे पर किस करके कहा, रुद्र क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, अगर किसी बात की टेंशन है तो आप मुझे बताएं, लेकिन आप गुस्सा किस बात से है, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जान, चाहे मैं गुस्सा रहूं या बेचैन रहूं, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, तुम्हें तो बस अपने मन की करनी होती है। रूही ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, रुद्र आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे सिर्फ आपसे ही फर्क पड़ता है, आप बेचैन रहते हैं तो मुझे भी अच्छे से सांस नहीं आती, आप मेरी रूह से जुड़े हुए हैं तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बताया आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है। रुद्राक्ष ने भी रूही की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा जान, तुम्हें सच में नहीं पता कि मुझे गुस्सा किस बात का रहा है। मैंने तुम्हें कॉलेज जाने से पहले क्या कहा था कि तुम किसी भी लड़के को ना तो टच करोगी और ना ही खुद को
करने दोगी, लेकिन तुमने किसी लड़के को गले लगाया, उससे हसरत कर बातें की, तुम्हें मेरी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ या कुछ भी करूँ। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि राहुल ने उसे गले लगाया था, रूही ने उसके साथ दिन किया था। यही सब याद करके रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र आपको कैसे पता? रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे सब पता है, मेरी नज़र हर वक्त सिर्फ तुम पर ही रहती है, लेकिन तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुम क्यों ही मेरी बात सुनोगे? रूही ने रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा, रुद्र मैं आपकी बातों को इग्नोर नहीं किया है और मैं किसी लड़के को गले नहीं लगाया था। रूही की बात सुनते ही रुद्राक्ष ने झट से कहा, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद देखा था तुम्हें उसे लड़के को गले लगाते हुए, क्या तुम अब मुझसे झूठ भी बोलोगी? रूही ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, रुद्र ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह लड़का नहीं था और मैं आपसे क्यों झूठ बोलेगी? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, जान लड़का नहीं था, मैंने खुद देखा था उसे लड़के को तुम्हें गले लगाते हुए, और तुम कह रही हो वह लड़का नहीं था, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें सच नहीं बताना तो रहने दो, लेकिन मुझे झूठ नहीं सुनना। रूही ने रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा, रुद्र मेरी बात सुनिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मैंने यह नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, वह लड़का नहीं था, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं किसी भी लड़के को टच नहीं किया है। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा लड़का नहीं था तो क्या था, मैं भी तो जानूं। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र वह लड़का नहीं था, उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वह लड़कों को पसंद करता है। रूही की बात सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसने झट से कहा, इसका मतलब वह गए हैं? रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह बात किसी को नहीं पता अंश और मेरे सिवा, क्योंकि उसे लगा सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं कहा। और आपको पता है उसका क्रश, उसका प्यार, उसका पहला इश्क कौन है? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष कंफ्यूजन से रूही की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया, उसने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला दी। रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ आप ही राहुल के पहले प्यार, पहले क्रश और पहला इश्क, वह तो उसे पता नहीं अंश आपका भाई है, वरना कब का आपको प्रपोज कर देता, वह तो आपको सब कुछ मानता है। रुद्राक्ष ने रूही की बात सुनकर जल्दी से रूही को गले लगाते हुए कहा, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी जान को छोड़कर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, मुझे किसी का क्रश नहीं बना है, मुझे सिर्फ अपनी जान की मोहब्बत बन के रहना है और किसी का कुछ नहीं, और तुम उसे मेरे बारे में बताना भी मत। रूही ने हंसते हुए रुद्राक्ष की पीठ पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स रुद्र, उसे अभी आपके बारे में कुछ नहीं पता कि मेरा और अंश का आपसे क्या रिश्ता है, हाँ, लेकिन जब उसे पता चलेगा तब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्या पता वह मुझे अपनी सौतन समझ ले। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम उसे कुछ बताना भी मत, मुझे नहीं बना ऐसे किसी का भी प्यार, मैं सिर्फ अपनी रूह का होकर रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर ही रखना। रूही ने रुद्राक्ष को ऐसे करते देखकर हंसते हुए कहा, आप ही नहीं, आरव भाई भी उसका क्रश है, आप दोनों ही उसके क्रश है, आइडल है, और आप उसकी पहली मोहब्बत है। CH 75 गिल्टी अनजान शख्स खुशी का रूही को हट करने का प्लान। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम उसे कुछ बताना भी मत, मुझे नहीं बना ऐसे किसी का भी प्यार, में सिर्फ अपनी रूह का होकर रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर ही रखना। रूही ने रुद्राक्ष को ऐसे करते देखकर हंसते हुए कहा, आप ही नहीं, आरव भाई भी उसका क्रश है, आप दोनों ही उसके क्रश है, आइडल है, और आप उसकी पहली मोहब्बत है। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अब तो मुझे आरव को भी पहले से ही बताना पड़ेगा, उसे पहले ही सचेत करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुझे कहेगा कि मैं उसे बताया नहीं। हम दोनों ही स्ट्रेट इंसान हैं, हमें ऐसे किसी भी इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे जितना हो सके हमसे दूर रखना। रूही ने हंसते हुए कहा, अच्छा आपको कैसे पता आप स्ट्रेट हैं? रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लगाते हुए रूही को अपनी गोद में बैठाकर उसके बाल को कान के पीछे करके कहा, जान अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं स्ट्रेट हूँ या नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें बेड पर अच्छे से बता दूंगा कि मैं स्ट्रेट हूँ या कुछ और मुझे किस में इंटरेस्ट है। वैसे अभी तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, शायद मेरी बेड पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही के गाल लाल हो गए, तभी उसने गुस्से में आकर रुद्राक्ष के सीने पर मारकर कहा, रुद्र हटिए बेशर्म कहीं की, और वैसे भी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही आपके पास आना है, आप मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, आज से मैं सोफे पर सोऊंगी और आप बेड पर। रुद्राक्ष ने छोटा सा चेहरा बनाकर रूही की तरफ देखकर पूछा, क्यों जान, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और तुम कहीं नहीं सो रही, मेरे साथ बेड पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे मिल्क केक के बिना नींद नहीं आती है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो।
रूही ने रुद्राक्ष का हाथ अपनी गाल से हटाते हुए कहा, अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हैं रुद्र कि मैं आपसे गुस्सा क्यों हूँ? आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी लड़के को हक करूंगी? आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। यह कहते हुए रूही की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष ने रूही के आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा, जान बात विश्वास की नहीं है, ट्रस्ट तो मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा करता हूँ। जितना यकीन मुझे खुद पर नहीं है उससे कई ज्यादा मुझे तुम पर है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच करे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई तुम्हें टच करता है। तुम्हें टच करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, इसीलिए जब उसने तुम्हें हक किया तो मुझे गुस्सा आ गया। कितने जरूरी हो तुम, मैं बताऊं कैसे? तुम्हें तुम्हारी अहमियत में समझाऊं कैसे? चलती है ये धड़कने सांसें अब तुमसे ही। तुम ही कहो तुम्हारे बिना जिंदगी में बिताओ कैसे? रूही ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा जिसमें रूही के लिए विश्वास और रुद्राक्ष की बात की सच्चाई दिख रही थी। रूही ने देखते हुए कहा, अच्छा और आप देखिए गुस्से में आपने क्या किया है? आप कितने ज्यादा बुरे हैं, एकदम बिस्ट की तरह। आप सच में एक बिस्ट है। रुद्राक्ष ने रूही की गर्दन पर देखा जहां पर उसके बाइट का निशान साफ दिख रहा था जो कि एक घाव की तरह बन गया था। रुद्राक्ष में धीरे से होठ रखकर वहां किस कर लिया जिससे रूही की आंखें बंद हो गई। रुद्राक्ष ने एक गिल्टी के साथ रूही की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी जान, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मुझे बचपन से कितना गुस्सा आता है और जब तुम्हें कोई टच करता है तो मेरा मन करता है मैं उसकी जान ले लूं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें कोई भी टच करे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ड्रिंक कर ली जिसकी वजह से यह हो गया। रूही ने रुद्राक्ष की आंखों में गिल्टी साफ देखी थी। उसने रुद्राक्ष के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, ठीक है रुद्र, मैंने आपको माफ किया, लेकिन प्रॉमिस कीजिए आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। रुद्राक्ष में प्यार से रूही के माथे पर किस करके कहा, आई एम सॉरी जान, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा नहीं की। लेकिन हाँ, तुम भी किसी को अपने क्लोज नहीं आने दोगी? मैं किसी को अभी तुम्हारे क्लोज नहीं देख सकता। रूही ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने दूंगी, लेकिन अभी घर से भी मुझे डिनर भी रेडी करना है और अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष में रूही को झट से अपनी गोद में उठाया और उसे केबिन के बाहर ले जाने लगा। गिरने के डर से रूही ने अपने हाथ रुद्राक्ष के गले में डाल दिया और उसकी गोद में छटपटाते हुए कहा, रुद्र क्या कर रही है? मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ। रुद्राक्ष ने उसे वैसे ही पड़े हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जान शांति से रहो, मुझे पता है तुम चल सकती है, लेकिन अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट मत करो। वैसे भी तुम में एनर्जी की कमी हो, तुम बहुत जल्दी थक जाती हो, इसलिए बेहतर होगा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो और चुपचाप मेरी गोद में बैठी रहो। रुद्राक्ष की डबल मीनिंग बातें सुनकर रूही के गाल लाल हो गए। उसने अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपा लिया। ये देखकर रुद्राक्ष के होठों पर स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके कहा, मेरी साय बेबी। इतना कहकर रुद्राक्ष रूही को लेकर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अंश, राघव और आरव भी अपना अपना काम करके विला के लिए निकल चुके थे। रूही और रुद्राक्ष फ्रेश हुए। रुद्राक्ष और आरव अपने ऑफिस का वर्क करने लगे, वही अंश और राघव उसे प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। रूही सभी के लिए डिनर तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद रूही ने डिनर तैयार कर लिया और सभी को डिनर के लिए आने को कह दिया। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद सभी ने एक साथ हॉल में बैठकर पिक्चर देखी। सभी सर्वेट सफाई करके सर्वेट क्वार्टर में जा चुके थे। सभी ने रूही से आज के दिन के बारे में पूछा तो रूही ने भी आज पूरे दिन में जो हुआ वह सब कुछ बता दिया। कुछ देर बाद सभी ने पिक्चर देखी और अपने अपने रूम में चले गए क्योंकि आज सभी बहुत ज्यादा थक गए थे। रुद्राक्ष और रूही ने आकर अपने कपड़े चेंज किया और रुद्राक्ष हमेशा की तरह अपने मिल्क केक के ऊपर सर रखकर सो गया क्योंकि वह आज रूही को परेशान नहीं करना चाहता था। आज रूही सच में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए आज उसने कुछ नहीं किया। रूही अपनी बाहों में भरकर नींद के आगोश में चला गया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक घना जंगल जिसमें घर था, वहां एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। वही उसके सामने उसके गार्ड सर झुकाकर खड़े थे। उस आदमी ने अपनी कड़कती हुई आवाज में पूछा, बताओ क्या खबर है? तभी एक गार्ड ने उसके आगे सर झुकाते हुए कहा, बॉस उनकी एक कमजोरी के बारे में हमें पता चल गया, शायद यह है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, इसका मतलब किंग की भी कोई कमजोरी है? अच्छा मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी कमजोरी है किंग की जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। उस बॉडीगार्ड ने उसे आदमी की तरफ एक पिक्चर बढ़ा दी। उसे आदमी ने उसे फोटो को अपने हाथ में लिया और उसे फोटो को देखने लगा तो देखा ही रह गया, मानो वह तो उसे फोटो में पूरी तरीके से खो गया था। बहुत देर तक उसे कुछ न बोलना देख उस बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखकर कहा, बॉस यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, क्या हम इसे खत्म कर दें?
अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर वह आदमी अपने सेंस में आया। उसने उसे फोटो की तरफ देखते उस पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी और शायद ना ही इस दुनिया में कोई है। इसे खत्म करने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, ये सिर्फ मेरी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। आज के बाद तुम इसे मैम कहोगे और अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी बॉडीगार्ड उसकी बात सुनकर डर गए। सभी ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। उस आदमी ने उसे फोटो के ऊपर किस किया और उसे फोटो की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसे जैसे शैतान के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तुम मेरी क्वीन बनोगी, मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें बस मेरा बना होगा, बस मेरा। मैं उस रुद्राक्ष सिंह राठौड़ को, माफिया किंग आरआर को बर्बाद करना चाहता था। यही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद था, लेकिन तुम्हें फोटो में देखने के बाद भी मैंने अपना मकसद बदल दिया। अब तो तुम्हें पाना भी मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है, बल्कि मेरी जिंदगी बन चुका है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच जान। तो यह फोटो और किसी की नहीं, रूही की थी, जो उसे बॉडीगार्ड ने अपने बॉस को दी थी, जिसकी खूबसूरती देखकर यह पूरी तरीके से पागल हो गया था, क्योंकि इस फोटो में रूही ने साड़ी पहन रखी थी जिसमें उसका फिगर अच्छे से दिख रहा था। होठों पर प्यारी सी स्माइल, खुले बाल, रूही स्वर्ग से आई हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। उस आदमी ने आंखें बंद करके रूही की फोटो को याद करते हुए कहा, तुम फोटो में ही इतनी कयामत हो तो असल जिंदगी में कैसी होगी। मुझे तो यही सोच सोच कर कट लग रहा है। सच में मेरी रानी, मैं आज तक तुम जैसी खूबसूरत बला नहीं देखी। सच में उस राठौर के पास हमेशा की तरह इस बार भी कोहिनूर का हीरा है, लेकिन इस बार इस हीरे को मेरा बना होगा। अभी से ही मुझे गर्मी लग रही है। जब सोचो तुम मेरे सामने होगी तो मेरा क्या हाल होगा। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो रहा हूँ। ये कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा, साथ ही किसी साइको की तरह रूही की फोटो को देखने लगा। लेकिन वह ये भूल गया था कि रुद्राक्ष रूही के लिए उससे भी ज्यादा नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा साइको है। अगली सुबह हमेशा की तरह रूही ने फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट तैयार किया। सभी ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। आरव अपनी मीटिंग के लिए निकल गया, वही अंश और राघव दोनों उसे प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए। रुद्राक्ष भी रूही को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कॉलेज के गेट के बाहर पहुंच चुकी थी। रुद्राक्ष ने रूही के सर पर किस किया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर कॉलेज के अंदर भेज दिया। रूही भी खुशी खुशी बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के बाद रुद्राक्ष भी ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि आज उसकी मीटिंग थी और आरव भी नहीं था, इसलिए उसे मीटिंग अकेले ही हैंडल करनी थी। रूही जैसे ही कॉलेज के अंदर अपनी क्लास में गई, खुशी और उसके साथ खड़े कुछ बच्चे रूही को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सभी लड़कों की नज़र रूही पर थी। खुशी रूही की ही क्लासमेट थी और एक बिजनेसमैन की बेटी थी, जिस वजह से उसे अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड था। वह अपनी से ज्यादा किसी को नहीं समझती थी, हर किसी को अपने नीचे दबा कर रखती थी। पूरे कॉलेज में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सभी उससे डरते थे। इसी बात का उसे और भी ज्यादा घमंड था। रूही के क्लास में जाकर बैठ जाने के बाद खुशी की एक दोस्त ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख बहन जी को पूरे तेवर ही बदल गई, पता नहीं किस किस को फंसाने आए हैं। सभी की नजरें बहन जी के ऊपर से है ही नहीं रही, बहुत ही चालू चीज है। खुशी ने रूही की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, बहुत चालू नहीं, हद से ज्यादा चालू है, लेकिन मेरे सामने इसकी चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि यह जिंदगी भर याद रखिए कि खुशी खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर वह डेविल स्माइल करने लगी। उसके सभी दोस्त भी उसी के साथ स्माइल करने लगे। कुछ ही देर में उनके प्रोफेसर उनकी क्लास में आ चुके थे। वही खुशी के प्लान से अनजान रूही आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। राहुल अभी तक नहीं आया था, इसलिए रूही अकेले ही बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही दोपहर का समय हुआ और उन सब का लंच टाइम हुआ तो रूही अपनी क्लास से निकलकर सीधे कैंटीन की तरफ जाने लगी। वहीं से पीछे से जाते देख खुशी और उसके दोस्त डेविल स्माइल करने लगे और उसके पीछे पीछे जाने लगे ताकि अपनी प्लेन को अंजाम दे सके। CH-76 रूही का सीढ़ियों से नीचे गिरना, रुद्राक्ष का गुस्सा। लंच टाइम हुआ तो रूही अपनी क्लास से निकलकर सीधे कैंटीन की तरफ जाने लगी। वहीं से पीछे से जाते देख खुशी और उसके दोस्त डेविल स्माइल करने लगे और उसके पीछे पीछे जाने लगे ताकि अपनी प्लेन को अंजाम दे सके। रूही जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर कैंटीन की तरफ जाने लगी, खुशी ने अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए एक झटके से रूही को पीछे से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से रूही संभाल नहीं पाए और सीधे सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। उसे नीचे गिरते देख सभी बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वही खुशी ऊपर से डेविल स्माइल करते हुए रूही को नीचे गिरते हुए देख रही थी, लेकिन खुशी के डर से किसी ने भी रूही की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। सीढ़ियां बहुत अच्छी थी और रूही सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे फ्लोर पर आ गिरी। वह बेहोश हो चुकी थी, उसके सर से
बहुत तेज खून निकल रहा था, उसके हाथ पैर पर भी चोट आई थी। सभी बच्चे रूही के चारों तरफ खड़े होकर उसे देखने लगे, लेकिन आगे बढ़कर उसकी मदद करने की जरूरत किसी ने नहीं उठाई। वहीं राहुल, जो किसी काम से को लीजिए बाहर गया था, वह वापस आ चुका था। सीडीओ के पास इतनी भीड़ देखकर वह भी वहां पर चला गया। उसने भीड़ में से अंदर जाते हुए सामने देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने रूही एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसके सर से हाथ पैर से तेजी से खून बह रहा था। ये देखकर राहुल की आंखें नम हो गई। उसने ऊपर की तरफ देखा तो खुशी डेविल स्माइल कर रही थी। फिर उसने चारों तरफ बच्चों को देखा जो कि सिर्फ खड़े होकर नजारा देख रहे थे। राहुल घबरा गया, क्योंकि अंश ने रूही की जिम्मेदारी राहुल को ही दी थी कि वह कॉलेज में उसका ध्यान रखे, लेकिन आज उसके कॉलेज में न होने की वजह से रूही के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। राहुल जल्दी से अपनी सेंस में आया। उसने रूही के पास जाकर उसके सर को उठाया और उसके बहते हुए खून पर अपनी रुमाल को रखा ताकि खून बहना थोड़ा सा कम हो। उसने जल्दी से अपने फोन को निकालकर अंश को कॉल किया। अंश का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने 14 बार ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। राहुल अंश के सिवा रूही के किसी भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव को नहीं जानता। राहुल ने घबराते हुए रूही की गालों को तब तक आते हुए कहा, रूही रूही आंखें खोलो, देखी मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो रूही, वरना अंश बहुत गुस्सा करेगा। एक बार आंखें खोलो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए राहुल ने रूही की पल्स चेक की तो बहुत धीमे चल रही थी। ये देखकर राहुल और भी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, किससे मदद मांगे। उसने वहीं पास में रखे रूही के फोन को उठाया और उसके फिंगरप्रिंट से फोन किया ताकि किसी रिलेटिव का नंबर मिल सके। उसने फोन को जल्दी से चेक किया तो उसमें सबसे ऊपर हब्बी लिखा गया था। ये देखकर राहुल का माथा ठनका कि रूही की शादी हो चुकी है, लेकिन किसके साथ और कौन है वह। तभी राहुल ने अपना सर झटका, क्योंकि इस वक्त इन सब बातों का समय नहीं था। इस वक्त सबसे जरूरी रूही थी। उसने जल्दी से उसे नंबर पर कॉल मिला दिया। ये नंबर और किसी का नहीं, रुद्राक्ष का था, जो इस वक्त मीटिंग में बैठा हुआ था। उसका मूड पहले ही बहुत खराब था, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय या इन्वेस्टर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उसने मीटिंग हॉल में सबकी वॉट लगा रखी थी। अमन भी एक कोने में चुपचाप दुबका हुआ खड़ा था। इस वक्त मीटिंग हॉल का माहौल बहुत गर्म था। सभी रुद्राक्ष के डर से चुपचाप बैठे थे। सभी के माथे पर पसीने की बूंदे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। जैसे सभी अपना सांस रोक कर बैठे थे और रुद्राक्ष लगातार इन सबको घुरे जा रहा था। सभी इस शांति को भंग करते हुए रुद्राक्ष का फोन बज। ये देखकर रुद्राक्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सभी लोग तो फोन वाले शख्स के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि रुद्राक्ष के गुस्से से सभी वाकिफ थे कि रुद्राक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं मीटिंग हॉल में किसी का भी फोन बजे। रुद्राक्ष ने गुस्से से अपने फोन की तरफ देखा जिस पर जान नाम शो हो रहा था। ये देखकर रुद्राक्ष कंफ्यूजन में पड़ गया कि आखिरकार रूही इस वक्त उसे कॉल क्यों कर रही है, लेकिन उसने बिना किसी भाव के कॉल उठा लिया। ये देखकर मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को झटका लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब रुद्राक्ष ने मीटिंग के बीच में किसी का कॉल उठाया हो। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही राहुल ने हेलो कहा, जिसे सुनकर रुद्राक्ष की बुहें सिकुड़ गई कि रूही के फोन से कोई लड़का कैसे बात कर सकता है। तभी राहुल ने घबराते हुए कहा, सर क्या आप रूही को जानते हैं? राहुल ने यह बात कंफर्म करने के लिए पूछा था। रुद्राक्ष, जो पहले से ही गुस्सा था, ये बात सुनकर तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुस्से से राहुल से कहा, व्हाट डू यू मीन? सी इज माई वाइफ, और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, और जान कहाँ है? राहुल को कंफर्म हो गया। उसने घबराते हुए कहा, सर मैं रूही का दोस्त राहुल बोल रहा हूँ। एक्चुअली रूही सीडीओ से नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आई है और वह बेहोश हो गई है। मैं उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप भी प्लीज जितना जल्दी हो सके वहां जाए। राहुल की बात सुनते ही रुद्राक्ष झटके से खड़ा हुआ। उसने अपनी टेबल पर हाथ मार के गुस्से से कहा, वाह ये सब क्या कह रहे हो, मैं अभी वहां पर पहुंच रहा हूँ। राहुल ने रूही को गोद में उठाए और अपनी गाड़ी में बैठकर उसे सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इस वक्त रूही का सर राहुल की गोद में था, इस पर उसने कसकर रुमाल बांध रखा था। वहीं खुशी तो डेरिंग स्माइल करते हुए सभी बच्चों की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कोई भी उसका नाम नहीं लगा, और वैसे भी रूही जैसी मामूली सी लड़की उसका क्या कर लेगी। यही सोचकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड को पता नहीं था क्या हुआ, क्योंकि रूही के कहने पर सभी कॉलेज के बाहर थे। रूही ने किसी भी बॉडीगार्ड को कॉलेज के अंदर आने से रुद्राक्ष को मना किया था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। ये सब के लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि आज तक रुद्राक्ष ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इस वक्त रुद्राक्ष को सिर्फ रूही की फिक्र थी। अमन ने रुद्राक्ष को ऐसे जाते देखकर सभी की तरफ देखकर मीटिंग ओवर कहा।
रुद्राक्ष ने बाहर जाकर विशाल की तरफ देखकर सिटी हॉस्पिटल तक सारे रोड क्लियर करवाने को कहा। विशाल रुद्राक्ष का लेफ्ट हैंड था, वह रुद्राक्ष के साथ बहुत समय से काम कर रहा था। रुद्राक्ष का हर एक काम वही करता था। वह रुद्राक्ष का सबसे भरोसेमंद इंसान था, जो रुद्राक्ष की एक भी बात नहीं टलता था। बहुत बार तो वह बिना कहे ही रुद्राक्ष की बातें समझ जाता था रुद्राक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से बॉडीगार्ड से कहकर ऑफिस से लेकर सिटी हॉस्पिटल तक सारा रोड क्लियर करवा दिया था और सिटी हॉस्पिटल में पूरे बेस्ट डॉक्टर की टीम और विप रूम भी बुक कर दिया था। वह रुद्राक्ष के साथ गाड़ी में बैठकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। रुद्राक्ष का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसे किसी भी हालत में जल्द से जल्द रूही से मिलना था। वहीं दूसरी तरफ राहुल, जो रूही को लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा था, तभी उसे अंश का कॉल आया। उसने जल्दी से कॉल को उठा लिया। दूसरी तरफ से अंश ने राहुल से कहा, राहुल तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया? तुम इस वक्त तो कॉलेज में होंगे ना? राहुल ने घबराते हुए कहा, अंश मैं तुम्हें कॉल किया था क्योंकि रूही सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। मैं उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। वह इस वक्त बेहोश है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये सुनकर तो अंश के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वहीं राघव और आरव उसके पास ही थे। आरव ने अंश के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अंश क्या हुआ? किसका फोन था? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आरव की बात सुनते ही अंश जल्दी से आरव के गले लगा कर रोने लगा। आरव ने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, अंश क्या हुआ? किसका फोन था और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मेरा मन घबरा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ? अंश ने रोते हुए हकलाते हुए कहा, भाई वो जाना सीढ़ियों से गिर गई है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है जिस वजह से वह बेहोश हो गई है। अंश की बात सुनकर आरव, जो उसकी पीठ को सहला रहा था, उसके हाथ एकदम से नीचे हो गए। वह किसी मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। वहीं राघव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें रूही मिली थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे वापस नहीं खोना चाहता था, क्योंकि रूही के आ जाने से उन चारों की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। रुद्राक्ष कुछ हद तक नॉर्मल बिहेव करने लगा था, गुस्सा भी काम करने लगा था। आरव ने अपने सेंस में आते हुए अपने आप को संभाल अंश और राघव को गले लगाकर उनकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम दोनों बच्चों की तरह रोना बंद करो, रूही को कुछ नहीं होगा, जाना ठीक हो जाएगी। इसलिए चलो पहले हम सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। तुम दोनों को सबसे पहले अपने आप को संभालना होगा, भगवान हमें खुशी देखकर वापस नहीं छीन सकते। आरव की बात सुनकर अंश राघव ने भी अपने अपने आंसू साफ किए। वह तीनों ही जल्दी से सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ राहुल सिटी हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वह कार रुकते ही रूही को गोद में उठाकर अंदर की तरफ जाने लगा। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने आकर झट से रूही को अपनी गोद में लिया और दौड़कर अंदर की तरफ जाने लगा। राहुल को तो कुछ समझ नहीं आया, उसने तो रुद्राक्ष को भी अच्छे से नहीं देखा था। उसे लगा शायद रूही का हस्बैंड आ चुका है, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और रुद्राक्ष के पीछे पीछे अंदर जाने लगा। रुद्राक्ष ने रूही को लाकर जल्दी से वीआईपी कमरे में बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर जल्दी से डरते हुए कमरे में आ गए, क्योंकि रुद्राक्ष की रुठलेस बेरहमी के बारे में हर कोई जानता था कि वह कितना खतरनाक है, जिस वजह से सभी डर से कांप रहे थे। डॉक्टर जल्दी से कमरे में चले गए और डोर को बंद कर दिया। वही रुद्राक्ष कमरे के बाहर परेशानी से चक्कर काटने लगा। राहुल ने जब रुद्राक्ष को देखा तो मानो उसे सदमा लगा, क्योंकि रुद्राक्ष उसका आइडल, उसका क्रश था, लेकिन इस वक्त उसे रूही की फिक्र थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगा। वही रुद्राक्ष परेशानी से चक्कर काट रहा था, तभी अंश, राघव और आरव भी वहां पर आ चुके थे। अंश और राघव ने रोते हुए जल्दी से दौड़कर रुद्राक्ष को गले लगा लिया। रुद्राक्ष ने उसे गले लगाकर उनकी पीठ को सहलाया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने उन दोनों कैसे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, अंश राघव शांत हो जाओ, जान को कुछ नहीं होगा, हम सभी यहीं पर है और ऐसे ही वह हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती, उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। अंश राघव भी कुछ हद तक शांत हो गए। वहीं राहुल तो हैरानी से अंश की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था अंश कौन है। सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर के आने का वेट करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद रूम का डोर ओपन हुआ। सभी डॉक्टर बाहर आए। उनमें से सीनियर डॉक्टर ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर डर से हकलाते हुए कहा, किंग मैडम का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, उनकी पल्स भी बहुत धीरे चल रही है और उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। हम कुछ कह नहीं सकते, अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। कहते हुए डॉक्टर के माथे पर पसीना आ चुका था। वही रुद्राक्ष ने जब डॉक्टर की लास्ट वाली बात सुनी तो गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसने झट से डॉक्टर के गले को पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? कुछ भी करो, मुझे मेरी जान ठीक चाहिए, वरना तुम्हारा इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर क्या तुम देखने के लिए बने थे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरी जान ठीक चाहिए, सही सलामत, वरना इस हॉस्पिटल के साथ साथ मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा।
वहां खड़े सभी डॉक्टर और राहुल भी रुद्राक्ष का ये रूप देखकर डर गए। वही उसे डॉक्टर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये देखकर आरव और विशाल ने जल्दी से रुद्राक्ष को संभालते हुए कहा, रुद्र अपने आप को संभालो, जाना को कुछ नहीं होगा, वह ऐसे ही हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपने आप को संभाल लो, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। विशाल ने भी रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा, किंग उन्होंने 24 घंटे तक का टाइम दिया है एम सर, क्वीन को तब तक होश आ जाएगा, इसलिए आप इतना हाइपर मत हुई है, हमें यकीन है लेडी बॉस को कुछ नहीं होगा, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपने आप को संभाला और उसे डॉक्टर के गले को झट से छोड़ दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और खांसने लगा। सभी डॉक्टर ने उसे संभाला और वह सभी वहां से चले गए। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बिल्कुल शांत हो गया। अंश ने राहुल की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर कहा, राहुल तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, तुम वह भी पूरी नहीं कर पाए और जाना सीढ़ियों से कैसे गिरी, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। अंश का सवाल सुनकर सभी राहुल की तरफ देखने लगे। राहुल ने एक नज़र सभी की तरफ देखा, उन सब की तरफ देखकर उन्हें बता दिया। CH 77 CCTV फुटेज, गुस्सा, रुद्राक्ष का रूही को छोड़कर जाना। अंश ने राहुल की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर कहा, राहुल तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, तुम वह भी पूरी नहीं कर पाए और जाना सीढ़ियों से कैसे गिरी, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। राहुल जो यही सोच रहा था कि अंश और रूही रुद्राक्ष और आरव को कैसे जानते हैं, इन दोनों का इससे क्या रिश्ता है, वह अंश की बात सुनकर अपनी सोच से बाहर आया। उसने अंश की तरफ देखकर शांत भाव से कहा, मुझे आज कुछ जरूरी काम था जिस वजह से मैं सुबह कॉलेज नहीं गया था, और जब कॉलेज में पहुंचा तो रूही सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी और यह सब उस खुशी का किया हुआ है। उसी ने रूही को सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि सभी बच्चे डरे हुए उसे ही देख रहे थे और सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर वह रूही को देखकर स्माइल कर रही थी। तुझे भी पता है वह रूही से कितनी नफरत करती है और उसे वक्त सिर्फ सीढ़ियों पर वहीं मौजूद थी। आरव ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि यह सब उसे लड़की का किया हुआ है। आरव की बात सुनकर राहुल ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसे वक्त सीढ़ियों पर सिर्फ वही खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप CCTV फुटेज चेक करवा सकते हैं। आरव ने इतना सुनते ही किसी को कॉल किया और कहा, मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर अंश के कॉलेज की CCTV फुटेज चाहिए, अगर 1 मिनट भी देर हुई तो अपने लिए पहले ही ऊपर जगह बुक कर लेना। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। राहुल तो बस उन्हें ही देख रहा था। सभी CCTV फुटेज का इंतजार करने लगे। 5 मिनट होने से पहले ही आरव के फोन पर मैसेज आया जो एक वीडियो थी। आरव ने उसे प्ले किया तो सभी उसे वीडियो को देखने लगे। रुद्राक्ष जैसे जैसे उसे वीडियो को देखा जा रहा था उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल होती जा रही थी, उसकी हाथों की मुठ्ठियां काश गई। वही सभी के चेहरे पर भी गुस्सा झलकने लगा क्योंकि वीडियो में साफ साफ खुशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रूही को पीछे से धक्का दिया था और फिर सबको धमकी देकर वहां से चली गई। वहीं राहुल की नज़र वीडियो देखने के बाद रुद्राक्ष पर गई जो कि किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अब उसे रुद्राक्ष को आमने सामने देखकर समझ आ रहा था कि लोग सच कहते हैं, रुद्राक्ष किसी खतरनाक खूंखार जानवर से कम नहीं है, वह एक बिष्ट है। रुद्राक्ष ने अपने पास खड़े विशाल की तरफ देखकर इशारा किया, जिसे देखकर विशाल ने सर झुकाते हुए कहा, यस किंग, काम हो जाएगा। फिर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेक श्योर जब तक तुम्हारी यंग मैडम ठीक नहीं हो जाती तब तक उनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। अगर उनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी रही तो मैं तुम सबकी खातिरदारी अपने हाथों से करूंगा। तभी आरव ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हाँ विशाल, याद रखना उनमें से जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। विशाल ने डरकर कहा, यस किंग। आरव ने राहुल की तरफ देखकर कहा, थैंक यू जाना की मदद करने के लिए, अब तुम घर चले जाओ, तुम भी पूरे दिन थक गए होंगे। राहुल ने आरव की तरफ देखकर कहा, सर वह मेरी भी दोस्त है और मैं नहीं थक, इसलिए मैं जब तक रूही को होश नहीं आ जाता तब तक यही रुकना चाहता हूँ। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो रुद्राक्ष ने अपना सर हिला दिया तो आरव ने उसे वहां पर रुकने की परमिशन दे दी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष उठकर अंदर चला गया और जाकर रूही के पास बैठ गया और उसे देखने लगा। रूही के सर पर हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। रूही का पूरा चेहरा खिले हुए फूलों से पूरा मुरझा गया था और पीला पड़ चुका था। रुद्राक्ष ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके पास बैठ गया। वही बाहर आरव एक बेंच पर बैठा था, उसके पास वाली बेंच पर राहुल बैठा था। वही आरव के एक तरफ अंश और दूसरी तरफ राघव बैठा था। उन दोनों में ही अपने सर आपके कंधे पर रख लिए थे, बहुत ही प्यार से उन दोनों के सर को सहला रहा था। राहुल की यह सब बैठे हुए देख रहा था। अंश और राघव इस वक्त किसी छोटे बच्चों से काम नहीं लग रहे थे। रुद्राक्ष ने रूही के हाथ को पकड़कर उसे परकिस करते हुए कहा, जान उठ जाओ, देखो तुम्हारे बिना सभी का क्या हाल हो गया है। अंश और राघव तो छोटे बच्चों की तरह रो रहे हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए उठ जाओ। क्यों मुझे तड़पाने पर तुली हुई है, देखना मैं तुमसे चुन चुन कर बदले लूंगा जितना तुम अब मुझे तड़पा रही हो।
उससे कई ज्यादा तड़पाऊंगा, इसलिए अभी उठ जाओ। जान, तुम्हारे बाद जो मैंने जिंदगी जीने शुरू की थी उसे अंधेरे से निकाल कर एक उजाले की किरण मिली थी, और तुम वह भी अब मुझसे छीन रही हो। कम से कम अपने रुद्र के साथ ऐसा तो मत करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना तुम्हारा रुद्र जीते जी मर जाएगा। एक तुम ही वह शख्स जिसने मुझे शैतान से इंसान बनाया है, उस खूंखार जानवर को शांत रहने पर मजबूर किया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सच कह रहा हूँ, मैं पहले से भी ज्यादा खूंखार बन जाऊंगा, जिसका अंदाजा शायद मुझे भी नहीं है। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, शायद उसे रुद्राक्ष से भी ज्यादा खतरनाक जिसे तुमने सुलाया है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। प्लीज जान, उठ जाओ। तुमसे ही तुम्हारी बहुत सी बातें करनी है। मुझे कुछ शिकायतें, कुछ तारीफें करनी है, अपने कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिश से पूरी करनी है, भरकर तुम्हें बाहों में अपने दिल की थोड़ी सी बेचैनी कम करनी है। जान, अब इतना भी ज्यादा मत सताओ, जल्दी से उठ जाओ, होश में आ जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। मेरी नींद, चैन, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सी शिकायतें करनी है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने रूही के हाथ पर फिर से किस किया और वहीं बैठकर रूही के मुरझाए हुए चेहरे को निहारने लगा। अंश और राघव भी बाहर आरव की गोद में अपना अपना कर रख कर सो गए थे। आरव का हाथ उन दोनों की सर पर था। राहुल भी उनके पास बेंच पर सो गया था। हालांकि वह सब हॉस्पिटल के विप रूम में जा सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी रूही को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए सभी वहीं बैठे बैठे सो गए। सुबह का वक्त, अभी तक रूही को होश नहीं आया था, जिस वजह से सभी बहुत ज्यादा टेंशन में थे। रुद्राक्ष ने तो पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा था, उसे कुछ भी करके रूही सही चाहिए थी, इसीलिए सभी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। अस्पताल में मौजूद हर एक शख्स डरा हुआ था, क्योंकि रुद्राक्ष की रियलिटी के बारे में सभी जानते थे कि वह कितना बेरहम इंसान है। अभी 24 घंटे होने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी थे। रुद्राक्ष रूही के बेड के पास बैठकर एक तक रूही के चेहरे को देख रहा था। वही अंश, राघव और आरव भी वहीं पर खड़े थे। राहुल भी इस वक्त वहीं पर मौजूद था। सभी रूही को देख रहे थे, इसी आस में कि क्या पता रूही कब अपनी आंखें खुले और वह उनसे मिल सके। रुद्राक्ष ने रूही के हाथ पर किस करके प्यार से उसके माथे पर किस करके कहा, जान, तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो, इसका बदला मैं तुमसे चुन चुन कर लूंगा। अभी मुझे डराना बंद करो और उठ जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना हम चारों में से कोई नहीं रह सकता। मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें पता है, तुम हो तो रुद्र है, अगर रूह नहीं तो रुद्र भी नहीं। उठ जाओ, होश में आओ। अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसके बाद मुझे मत कहना कि मैं गुस्सा करता हूँ। आरव की आंखें नम थी, वही अंश और राघव तो रो रहे थे। राहुल भी नम आंखों से रूही को देख रहा था। रूही पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें तक भी नहीं झपकाई। ये देखकर रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ गया। उसने थोड़ी तेज आवाज में रूही से कहा, जान, तुम अभी के अभी उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊंगा, और जहाँ तुम जाओगी वही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए उठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। ये कहकर रुद्राक्ष जैसे ही उठकर रूही के हाथ को छोड़कर जाने लगा, उसे अपने हाथ पर रूही के हाथ की पकड़ महसूस हुई। उसने जल्दी से पलटकर पीछे देखा तो रूही में उसके साथ को पकड़ा हुआ था, साथ ही धीरे धीरे अपनी पलकें झुका रही थी। ये देखकर सभी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गई। रुद्राक्ष जल्दी से वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने रूही के हाथ को कसकर थाम लिया। रूही ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली तो सामने रुद्राक्ष का चेहरा दिखाई दिया, जिस पर परेशान बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फिर उसने अपना चेहरा घूमकर दूसरी तरफ देखा तो अंश और राघव उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, साथ ही रो रहे थे। वही आरव की भी आंखें नम थी। राहुल भी इस वक्त वहीं पर मौजूद था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। उन सभी को देखकर रूही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आरव ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने रूही को चेकअप करके बताया कि अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे टाइम पर मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस किया। वही रूही स्माइल करते हुए सभी की तरफ देख रही थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? आपका और मेरा क्या रिश्ता है? आप मुझे बिना मेरी परमिशन के कैसे छू सकते हैं? क्या आपको पता नहीं, किसी भी लड़की को किस करने से पहले इसकी परमिशन लेनी चाहिए? क्या आपने मेरी परमिशन ली थी? बिना परमिशन के आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? CH-78 रूही के याददाश्त जानने की मेडिसिन। राहुल को पता चला रूही का सच। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस किया। वही रूही स्माइल करते हुए सभी की तरफ देख रही थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? आपका और मेरा क्या रिश्ता है? आप मुझे बिना मेरी परमिशन के कैसे छू सकते हैं? क्या आपको पता नहीं, किसी भी लड़की को किस करने से पहले इसकी परमिशन लेनी चाहिए? क्या आपने मेरी परमिशन ली थी? बिना परमिशन के आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं?
रूही की बात सुनकर सभी को झटका लगा कि क्या वह रुद्राक्ष को नहीं पहचान रही। सभी हैरानी और परेशानी से एक दूसरे को देखकर रूही को देखने लगे। रुद्राक्ष ने भी रूही की बात सुनकर रूही के चेहरे की तरफ देखा। अंश ने परेशान होते हुए रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर पूछा, भाई क्या जाना की याददाश्त चली गई है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। राघव ने परेशान होते हुए कहा, भाई हमें तो पता भी नहीं जाना कि कब तक की मेमोरी लॉस हुई है। आरव ने परेशान होते हुए कहा, तुम दोनों खड़े क्या हो जाओ, डॉक्टर को बुलाकर लाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष ने एक तक रूही के चेहरे को देखते हुए उन सब की बातें सुनकर कहा, जान को मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन लेते ही वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर अंश और राघव ने जल्दी से कहा, भाई इसीलिए तो हम डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं ताकि वह मेडिसिन दे और जाना जल्दी से ठीक हो जाए। राहुल भी वहीं खड़ा होकर उन सब की बातें सुन रहा था, क्योंकि अब तक उसे कुछ समझ में आ गया था कि अंश, रुद्राक्ष, रूही इन सब का क्या रिलेशन है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। रुद्राक्ष ने एक नज़र रूही को देखकर फिर सब की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर के पास नहीं, वह मेडिसिन मेरे पास है। सभी रुद्राक्ष को देखने लगे। रूही भी मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी ने एक साथ कहा, भाई रुद्राक्ष, अगर वह मेडिसिन तुम्हारे पास है तो आप जल्दी से जाना को दे दीजिए ताकि वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। रुद्राक्ष ने एक नज़र सभी के चेहरे की तरफ देखा जो कि क्यूरोस होकर उसे ही देख रहे थे। फिर उसने रूही की आंखों में देखा और डेविल स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथ रूही के साइड में रखकर उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। रुद्राक्ष का एक्शन देखकर सभी की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि रुद्राक्ष से इस बात की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। राहुल भी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्राक्ष को देख रहा था। वही रुद्राक्ष को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी के सामने होठों पर किस करने की वजह से रूही तो जैसे अपनी जगह पर जम गई थी, वही एक तक रुद्राक्ष को देख रही थी। अंश और राघव ने अपनी सेंस में वापस आते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, भाई जाना को मेडिसिन की जरूरत है। ये कौन सी मेडिसिन थी जिसे जाना ठीक हो जाएगी? आरव ने भी मुंह बनाते हुए कहा, रुद्राक्ष ये क्या था? हम यहाँ जाना को लेकर परेशान हूँ और तुझे रोमांस सूझ रहा है, और ये थी तेरी मेडिसिन जिससे जाना ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है जाना के साथ साथ तेरे भी दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। रुद्राक्ष ने हल्का सा चेहरा उठाकर उन सब की तरफ देखा, फिर रूही की तरफ देखा जो उन सब की बातें सुनकर अपने सेंस में वापस आई। उसने रुद्राक्ष के कंधों पर मारते हुए कहा, रुद्र यह क्या था? आप बहुत बुरे हैं, आप बेशर्म हो गई है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। यह हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। दूर हटिया मुझे, आप बहुत बुरे हैं। ये क्या था? मेडिसिन के नाम पर मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ये कहकर रूही ने अपना चेहरा गुस्से से फुला लिया। वही रूही की बात सुनकर एक बार सभी फिर से सभी सदमे में चले गए। सभी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके रूही को देखने लगे कि कुछ देर पहले कभी रूही की याददाश्त को लेकर परेशान थे, लेकिन रुद्राक्ष के किस करते हैं मान जैसे रूही को सब कुछ याद आ गया है। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें सभी के खुले हुए चेहरे पर रखकर कहा, हो गया यकीन, इसकी मेमोरी लॉस की मेडिसिन सिर्फ मेरे पास थी। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी ने गर्दन हाँ में हिला दी। अगले ही पल अंश और राघव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब भाई आपके पास मैजिकल पावर है। आपकी किस करते हैं जाना की याददाश्त वापस आ गई, इसका मतलब आप किसी की भी याददाश्त वापस ला सकते हैं। रुद्राक्ष ने उन दोनों की बात सुनकर उन्हें अजीब नजरों से देखा, जैसे वह कोई दूसरे ग्रह के पानी है। आरव भी मुंह खोले उन दो बेवकूफों को देख रहा था जो शायद बेवकूफों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते थे। रुद्राक्ष ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, सेटअप अंश, राघव, तुम दोनों में थोड़े अभी कॉमन सेंस नहीं है क्या? और रही जान की याददाश्त वापस आने की बात, तो उसकी याददाश्त गई ही नहीं थी जो कि वापस आ जाएगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर हैरानी से सभी रुद्राक्ष की तरफ देखने लगे। इस बार तो रूही भी रुद्राक्ष को देख रही थी कि यह बात रुद्राक्ष को कैसे पता चली, क्योंकि रूही के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। अंश, राघव और आरव एक साथ रूही के ऊपर टूट पड़े। उन तीनों ने रूही को एक साथ गले लगाते हुए कहा, जाना तुमने हम सब की जान निकाल दी थी, और यह है क्या एक्टिंग लगा कर रखी है तुमने? हम तो सच मान बैठे थे। तुम्हें पता है तुम्हें उसे हालत में देखकर हम सब पर क्या बीत रही थी? सभी एक साथ खड़े होकर रूही की तरफ देखने लगे। रूही ने सभी की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी भाई, वह आप सब बहुत इमोशनल हो गए थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा मजाक कर लूं, लेकिन पता नहीं रुद्र को कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूं। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर प्यार से रूही के माथे पर किस करके कहा, जान तुम अपनी फेस के एक्सप्रेशन बदल सकती हो, आवाज बदल सकती हो, लेकिन तुम्हारी यह आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ।
ये सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंश, राघव और आरव रूही के डिस्चार्ज पेपर लेने के लिए बाहर चले गए। राहुल भी उनके साथ बाहर चला गया क्योंकि उन्होंने कुछ देर रुद्राक्ष रूही को अकेला छोड़ दिया था। रूही ने जिद की थी कि उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना, विला जाना है, जिस वजह से उन सबको झुकना पड़ा। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रूही को गले लगा लिया। रूही ने भी कसकर रुद्राक्ष को गले लगा लिया। रूही ने रुद्राक्ष के गले लगे हुए प्यार से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे इतना जानते हो जो तुम्हें इतना यकीन था कि मेरो याददाश्त नहीं गई है? रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से कहा, जान, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारी मेरी रूह एक है। तुम्हारी चोट, तुम्हारा दर्द मुझे बेचैन कर जाता है। तुम्हारी खुशी मुझे सुकून पहुँचती है। तुम्हारी हंसी मेरे दिल को खुश कर देती है। मेरी रूह तुम्हारी रूह से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारे सभी एहसास में महसूस कर सकता हूँ। फिर रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर सीरियस फेस बनाते हुए कहा, लेकिन जान, तुमने आज का दिया कि तुम मुझे नहीं जानती। मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है? भले ही तुमने मजाक में कहा हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मजाक में, सपने में भी मुझे भूल जाओ। हमारी रूह आपस में जुड़ी हुई है। तुम्हें मुझे भूलने का अधिकार नहीं है, इसलिए आइंदा से ये सब मजाक में भी मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही ने रुद्राक्ष के फेस की तरफ देखा जिस पर जुनून, पागलपन झलक रहा था। रुद्राक्ष एक साइको लग रहा था। ये सब सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए था। रूही ने रुद्राक्ष के माथे पर किस करके कहा, ओ कि रुद्र, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगी। रूही जैसे ही अपना दूसरा हाथ उठाकर रुद्राक्ष की गाल पर रखने लगी, तभी उसकी एक चीख निकल गई। ये देखकर रुद्राक्ष हड़बड़ा गया। रुद्राक्ष ने रूही के गाल को सहलाते हुए पूछा, बच्चा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा पेन हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? रूही ने एक मुस्कान के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ रुद्र, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा हो तो बस हाथ हिलाने की वजह से दर्द हुआ था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और रूही को गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा बच्चा, चलो, विला, तुम्हें घर जाना था ना? रूही ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और रुद्राक्ष के गले में अपनी बाहें डाल दी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रूही के माथे पर किस किया और वार्ड से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष को रूही को ऐसे ले जाते देख सभी हैरान थी, लेकिन खुश भी थे। सभी ने राहत की सांस ली क्योंकि कल से रुद्राक्ष ने उनका जीना हराम कर रखा था, यहाँ तक कि उन सबको अच्छे से सांस भी नहीं लेने दे रहा था। इसलिए उसके जाते ही सभी ने गहरी सांस ली। आरव और राघव, अंश भी विला के लिए निकल गए। अंश के कहने पर राहुल के साथ अभी विला ही जा रहा था, बाद में अपने घर जाने वाला था। सभी विला के लिए निकल गए। कुछ देर में सभी विला पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष रूही को गोद में उठाकर ही अंदर लेकर, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कुछ दिन तक चलने फिरने से मना किया था। रुद्राक्ष रूही को अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया, वही उसके पास बैठ गया। वह सभी भी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। शांति, जो कि यहाँ की हैंडमेड थी, वह आई। उसने भी को पानी दिया और रुद्राक्ष के कहने पर रूही के लिए फ्रूट काटने चली गई। सभी आपस में बैठकर बातें करने लगे। तभी अंश का ध्यान राहुल कर गया। उसे याद आया कि उसने कभी भी राहुल को अपनी फैमिली के बारे में, रूही की फैमिली के बारे में या उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अंश ने सभी की तरफ देखकर कहा, अरे मैं तो एक बात भूल ही गया, मैं आप सबको तो इससे मिलाया ही नहीं। अंश की बात सुनकर सभी ने उसके हाथ की तरफ देखा जो कि राहुल की तरफ था। अंश ने राहुल की तरफ हाथ कर कहा, इससे मिलो, यह है मेरा और जाना का इकलौता फ्रेंड राहुल चौहान। कॉलेज में यही हमारा इकलौता फ्रेंड है। सभी ने राहुल को हेलो कहा। फिर अंश ने राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल चलो, मैं आज तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। उसने सबसे पहले रुद्राक्ष की तरफ हाथ करके कहा, इनसे मिलो, यह है मेरे बड़े भाई रुद्राक्ष सिंह राठौर, इन्हें तो तुम अच्छे से जानते हो। राहुल ने अपना सर हिला दिया। फिर उसने आरव और राघव की तरफ इशारा करके कहा, यह आरव ओबरॉय और राघव ओबरॉय, मुझे तो तुम जानते ही हो, हम सभी बचपन से लेकर अभी तक एक साथ रहे हैं। आरव भाई और रुद्राक्ष भाई ने मुझे और राघव को हर एक चीज ला कर दी है जो हमें पसंद थी, जिसकी हमें जरूरत थी। उन्होंने हमारा हर तरीके से ख्याल रखा है, एक माँ बाप की तरह। फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा, जाना को तो तुम जानते ही हो, लेकिन मैं तुम्हें उसकी असली पहचान से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जाना आरव और राघव भाई की बहन है। अंश ने जल्दी से अपनी जीभ को दांतों तले दबकर कहा, सॉरी बहन थी रूही ओबरॉय, लेकिन अब वह मेरी प्यारी सी भाभी है, यानी कि मिसेज रूही रुद्राक्ष सिंह राठौर, मेरे भाई की वाइफ और मेरी भाभी। राहुल ने हैरानी के साथ सभी की तरफ देखकर हेलो कहा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके साथ पढ़ने वाले उसके दोनों ही दोस्त जिससे वह कभी मिलने के सपने देखता है, उसकी फैमिली से थे। इसी वजह से वह रूही और अंश से नाराज भी था। ये बात अंश और रूही अच्छे से जानते थे। राहुल राघव के साथ बात कर रहा था, लेकिन अंश और रूही को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वह उन दोनों से नाराज था। ये बात अंश और रूही भी अच्छे से समझ रहे थे।
अंश ने राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल मुझे पता है तुम हम दोनों से नाराज हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं बता सकते थे। मुझे पता है रुद्राक्ष भाई और आरव भाई से मिलना तुम्हारा सपना था, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। राहुल ने चिढ़ते हुए अंश की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो ठीक है, अभी बताने की क्या जरूरत है, तुम दोनों को अच्छे से पता था, फिर भी तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया। रुद्राक्ष राहुल को उन दोनों से इस तरह नाराज होते देखा, समझाते हुए कहा, राहुल मुझे पता है तुम इन दोनों से क्यों नाराज हो, लेकिन इन दोनों को मैंने ही इनकी आइडेंटिटी बताने से मना किया था, क्योंकि मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो कि इन दोनों को जरिया बनाकर मुझे टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों को सेफ रखने के लिए, इन दोनों की आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए कहा था। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। राहुल ने रुद्राक्ष की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। रुद्राक्ष सबको अकेला छोड़कर आरव के साथ स्टडी रूम में चला गया। उनके जाते ही सभी हैरानी से राहुल की तरफ देखने लागे। राघव तो बिना पल के झपकाए राहुल की तरफ देख रहा था। CH-79 यार ने ही लूट लिया घर यार का, मुझे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। रुद्राक्ष आरव के साथ स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि अभी उसे खुशी को सजा भी देनी थी और कुछ ऑफिस का वर्क करना था, इसलिए वह दोनों मिलकर स्टडी रूम में चले गए। दूसरी तरफ हॉल में इस वक्त अंश, राघव, रूही और राहुल ही बचे थे। राहुल ने रूही की तरफ देखकर रोनी सूरत बनाते हुए कहा, ये क्या रूही, तुम तो मेरी सौतन बन गई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार मुझसे छीन लिया। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा? अब तो दूसरा से चाहिए। आज देखने जब अपनों ने ही लूट लिया है, मेरे दोस्त ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसे अपना दुख सुनाऊंगा? राहुल ने झूठा रोते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। हाय मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मेरे दोस्त ने ही मेरे प्यार को लूट लिया, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, किसे अपना दुख सुनाऊंगा, कौन मेरी मदद करेगा? रूही और अंश को राहुल की नौटंकी देखकर हंसी आ गई। वही राघव तो हैरानी से उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष और आरव जो कि स्टडी रूम में जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही राहुल की बात सुनकर उन दोनों के कदम वहीं रुक गए और राहुल की पूरी बातें सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर अजीब भाव थे। वही आरव तो हैरानी से रुद्राक्ष की बातों के बारे में सोच रहा था, आखिर उसकी बातों का क्या मतलब है? आरव ने हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्ष ये राहुल क्या कह रहा है? कौन प्यार, किसका प्यार, किसने किस क्या छीन लिया? यह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है इसके दिमाग की वायर का कनेक्शन गलत हो रखा है जो ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तभी उसने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखा जिस पर अजीब भाव थे। ये देखकर उसे अजीब लगा। उसने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रुद्राक्ष तू क्या सोच रहा है और ये तूने चेहरा इतना अजीब क्यों बनाया हुआ? क्या तुझे पता है वह क्या बातें कर रहा है और उसकी बातों का मतलब क्या है? मुझे भी बता। रुद्राक्ष ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ पता है, इसलिए स्टडी रूम में तुझे अच्छे से बताता हूँ, तेरे चेहरे के इमोशन भी ऐसे ही हो जाएंगे। वैसे भी हमें और भी काम करने हैं, चल स्टडी रूम में तुझे अच्छे से समझाता हूँ। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ हाल में अंश ने हंसते हुए राहुल की तरफ देखकर कहा, बस बस बहुत हो गई तेरी नौटंकी, इतनी भी ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तू जैसा सोच रहा है वैसा तुझे पता है कभी नहीं हो सकता, और अब तो वह वैसे भी तेरे जीजाजी बन गई, इसलिए उन पर लाइन मारना बंद कर, क्योंकि अपने जीजाजी पर लाइन मारना गलत बात होती है। राघव ने परेशान होकर उन सब की तरफ देखकर पूछा, कौन लुट गया, कौन बर्बाद हो गया, किसकी पहली मोहब्बत, कौन किस पर लाइन मार रहा है? मुझे भी कुछ बताओ, या सिर्फ यहाँ मुझे तमाशा देखने के लिए बिठाया है? और यह कौन किसकी सौतन बन गई? अंश में हंसते हुए राघव की तरफ देखकर कहा, रूही राहुल की सौतन बन गई। राघव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? लगता है भाई को बताना पड़ेगा, तुम सुबह सुबह नशा करके आए हो। कोई कुछ कहता है उससे पहले ही राहुल का फोन बज। राहुल ने कॉल देखा तो उसकी मम्मी का था, क्योंकि वह कल रात से ही घर नहीं गया था, इसलिए उसकी मम्मी परेशान हो रही थी। ये देखकर राहुल ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा तुम सभी बात करो, मैं अभी घर जाता हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे कॉल कर रहे हैं, उन्हें टेंशन हो रही होगी, मैं कल रात से ही घर नहीं गया हूँ, इसलिए अब तुम सभी बात करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इतना कहकर राहुल वहां से घर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अंश ने हंसते हुए राघव से कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, न ही मैंने कोई नशा किया है, भाई ही उसकी पहली मोहब्बत है, इसीलिए रूही उसकी सौतन हुई। उसे यह बात नहीं पता थी कि रुद्राक्ष भाई की शादी हो गई है वह जाना के साथ, बस इसीलिए वह गुस्सा है। आश की बात सुनकर राघव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अंश की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब वो? अंश ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ वह गए है रुद्राक्ष भाई, उसकी पहली मोहब्बत है, अब उसकी पहली मोहब्बत की शादी उसकी ही दोस्त से हो गई है, तो इसमें बेचारा क्या कर सकता है।
राघव के चेहरे के भाव अजीब हो गए थे, वहीं उसे हंसी भी आ रही थी। राहुल की नौटंकी देखकर वह तीनों आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ आरव चलाते हुए रुद्राक्ष के पीछे चला गया। रुद्राक्ष स्टडी रूम में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आरव ने उसके सामने चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, यार अब तो बता दे, वह राहुल ऐसा क्यों कह रहा था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था? किसका प्यार, कौन प्यार मोहब्बत किसने छीन ली, कौन उसकी सौतन है, वह सब कुछ क्या था? मुझे पता है, तुझे सब पता है, इसलिए बता दे। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर आरव की तरफ देखकर कहा, उसकी सौतन रूही है। आरव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या? लेकिन रूही कैसे? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर गहरी नजरों से कहा, उसकी सौतन रूही है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है और मुझे ही अपनी पहली मोहब्बत का रहा था, और अब मेरी शादी रूही से हो गई है तो उसे हिसाब से रूही उसकी सौतन हुई, इसलिए वह सब बातें कह रहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव हैरानी से मुंह खोले रुद्राक्ष को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी सांस में आया और हंसने लगा। हंसते हंसते वह वही चेयर पर बैठ गया। रुद्राक्ष उसके हंसने से पूरी तरीके से चीर गया था। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, बस कर इडियट, कितना हंसेगा, बहुत हंस लिया, अगर अब हंस तो मैं तुझे हंसने लायक नहीं छोड़ूंगा। आरव ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, इसका मतलब वह एक है और तू उसकी पहली मोहब्बत, उसका पहला इश्क है, जिस वजह से बेचारा इतना दुखी है कि तेरी शादी हो गई तो उसकी पहली मोहब्बत उससे छिन गई। फिर आरव ने थोड़ा रुद्राक्ष की तरफ झुकते हुए कहा, वैसे रुद्राक्ष मानना पड़ेगा, लड़कियां ही नहीं लड़के भी तेरे दीवाने हैं। बता, आज तक हमें पता ही नहीं था तू लड़कों की भी मोहब्बत है, लेकिन आज पता चला लड़कियों की तरह लड़के भी तुझे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सच में मेरी जाना बहुत लकी है। इतना कहकर आरव फिर से हंसने लगा। उसे हंसते देखा रुद्राक्ष चट गया। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, ज्यादा हंस मत, भले ही मैं उसकी पहली मोहब्बत हो लेकिन उसकी दूसरी मोहब्बत तू है, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है, तो उसके पास अभी भी एक मोहब्बत बाकी है जिसे वह पूरी कर सकता है। वैसे तेरा क्या ख्याल है? मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। ये कहकर रुद्राक्ष अपनी आंखों में डेविल स्माइल लेते हुए आरव की तरफ देखने लगा। वही आरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी हंसी पूरी तरीके से गायब हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? मैं किसी की मोहब्बत नहीं और मेरी जोड़ी किसी के साथ अच्छी नहीं लगती, मैं अकेला ही अच्छा लगता हूँ, मुझे नहीं किसी की मोहब्बत, किसी का इश्क, इसलिए तू अपने ये ख्याल ही पुलाव बनाना बंद कर। रुद्राक्ष में डेविल स्माइल करते हुए, क्यों क्यों बंद करूं? अभी तो तुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी यार, अगली बार नहीं हंसूंगा, लेकिन प्लीज तू ऐसी बातें मत कर, हम दोनों को ही जितना हो सके उससे दूर रहना पड़ेगा। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सर हिला दिया। वह दोनों ही कुछ टाइम का डिस्कशन करने के बाद बाहर आए। हॉल में सोफे पर अंश, राघव और रूही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। वह दोनों चलकर उनके पास आए। रुद्राक्ष ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, मैं और आरव किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम तीनों अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप आराम करना और लंच कर लेना। राघव और अंश ने भी रुद्राक्ष से नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन तीनों ने अपना सर हिला दिया। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस किया और उसे अपना ख्याल रखने का कहकर विला से बाहर निकल गया। आरव भी उसके पीछे पीछे गया। बाहर विशाल पहले ही गाड़ी का डोर ओपन किए हुए खड़ा था। आरव और रुद्राक्ष जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। उन दोनों के ही एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उनके चेहरे पर सख्त और इमोशनलेस एक्सप्रेशन आ गए थे। उनकी आंखें लाल थी। रुद्राक्ष की तो गुस्से में नशे तनी हुई थी, क्योंकि इस वक्त वह रूही के गुनहगारों को सजा देने जा रहे थे, जिनकी वजह से रूही मौत के मुंह से वापस आई है, जिनकी वजह से अंश और राघव इतना रोए। उन दोनों को कितनी टेंशन हुई। कल का एक दिन उन्होंने जैसे निकला था ये सिर्फ वही जानते थे। इसी वजह से उन दोनों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक विला में एक आदमी चेयर पर बैठा था। उसके सामने बॉडीगार्ड ने सर झुकाते हुए कहा, बॉस, लेडी बॉस को उसी के कॉलेज में किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। ये सुनते ही उसे आदमी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने वहां पड़े फ्लो बस को उठाकर फेंक उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? किसने किया है ये सब, और मेरी ब्यूटीफुल अब कैसी है? उसे बॉडीगार्ड ने सर झुकाते हुए कहा, बॉस, उन्हीं के कॉलेज की एक लड़की ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। अब लेडी बॉस बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। उसे आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, कौन है वह लड़की? मुझे वह लड़की मेरे पास चाहिए जिसने मेरी ब्यूटीफुल को हट करने की कोशिश की है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे बॉडीगार्ड ने दोबारा सर झुकाते हुए कहा, बॉस, उसे किंग ने पकड़ लिया है, इसकी वजह से वह हमारे हाथ नहीं आ सकती।
उसे आदमी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मेरी ब्यूटीफुल को हर्ट करने वाले को मैं खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें उतनी ही बेरहम सजा मिलेगी जितनी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगी। मुझे तो बस उसे लड़की की मौत देखनी है, चाहे वह मैं दूं या कोई और, सजा तो उसे मिलकर रहेगी। उसे इंसान की बात सुनकर सभी को हैरानी और डर लग रहा था, क्योंकि एक तरफ उनके बॉस थे, दूसरी तरफ की जो किसी को भी अपनी चीज के आसपास नहीं भड़कने देते हैं, लेकिन दोनों एक ही बेचारी मासूम सी लड़की के पीछे पागल हो रखे थे। पता नहीं दोनों का क्या अंजाम होना था, यही सोचकर सभी को डर लग रहा था। वही रुद्राक्ष और आरव अपने हिल हाउस में पहुंच गए थे। सभी बॉडीगार्ड में रुद्राक्ष को देखते ही सर झुका लिया। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो अंदर से उन्हें किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। CH80 रुद्राक्ष का बेस्ट रूप, खुशी और उसके दोस्तों की बेरहम सजा। वही रुद्राक्ष और आरव अपने हेल हाउस में पहुंच गए थे। सभी बॉडीगार्ड में रुद्राक्ष को देखते ही सर झुका लिया। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो अंदर से उन्हें किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों डेविल स्माइल करते हुए अंदर चले गए। सभी बॉडीगार्ड रुद्राक्ष को देखकर डर से कांपने लगे, क्योंकि सभी को पता था यहाँ पर किसी इंसान की मौत कैसे की जाती है, किसी को उसके गुनाहों की सजा कैसे दी जाती है। और इन लोगों ने तो किंग की क्वीन को हट करने की कोशिश की थी, तो इन्हें तो पता नहीं रुद्राक्ष कैसी सजा देने वाला था। रुद्राक्ष भारी कदमों से चलते हुए अंदर गया और आरव भी के पीछे पीछे गया। रुद्राक्ष अंदर जाकर एक किंग के लोगों वाली चेयर पर बैठे गया। आरव उसके पास रखी हुई दूसरी चेयर पर बैठ गया। वह दोनों ही सामने देखने लगे। सामने इस वक्त अंधेरा था, इसलिए किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। खुशी और उसके दोस्त एक्का और एक लड़की जो चेयर से बंधे हुए थे, उन्हें टॉर्चर किया गया था। खुशी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, सामने आओ, मेरे पापा को जानते नहीं हो, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा, किसने किया है ये सब और क्यों कर रहा है हमारे साथ, सामने आओ। उन सब की चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो बॉडीगार्ड में जल्दी से लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही खुशी और उसके दोस्तों ने सामने देखा तो सामने रुद्राक्ष और आरव पैर पर पैर रखे डेविल स्माइल करते हुए उन सभी को ही देख रहे थे। जहां थोड़ी देर पहले खुशी अपने पापा की धमकी दे रही थी, रुद्राक्ष को देखते ही उन सब की बोलती बंद हो गई, क्योंकि रुद्राक्ष को कौन नहीं जानता था। अब तो उन सब के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रुद्राक्ष उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है और उन्हें टॉर्चर क्यों किया। खुशी ने हिम्मत करके रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, सर हमने क्या किया है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखिए हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हम सब तो आपको अच्छे से जानते भी नहीं, फिर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? खुशी की बात सुनकर आरव ने डेविल स्माइल करते हुए अपनी बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, चू 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 चू, कितने मासूम बच्चे हैं, तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? शायद तुम गलत इंसान को उठाकर लाए हो। ये तो देखो, दूध के धुले हुए कितने मासूम, कितने प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती की है। आरव का बात करने का लहजा भले ही शांत था, लेकिन उसकी बातों से वहां खड़ा हर एक बॉडीगार्ड, यहाँ तक कि खुशी और उसके दोस्त भी डर से कांपने लगे। खुशी ने आरव को देखकर डरते हुए कहा, सर हमें सच में नहीं पता, हमने सच में कुछ नहीं किया है, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। खुशी की बात सुनकर आरव और रुद्राक्ष हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी खतरनाक थी, वहां खड़े हर एक इंसान को पसीना आने लगा। चारों तरफ डरावना माहौल हो गया था। आरव ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया, फिर मेरी बहन को हर्ट किसने किया? तुम तो कॉलेज के मासूम बच्चे हो। खुशी और उसके दोस्तों ने एक साथ आरव और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, सर हमें सच में नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, हमने किसी को हर्ट नहीं किया, बल्कि हम तो आपकी बहन को जानते भी नहीं, और वैसे भी आपकी बहन को हर्ट करने के बारे में सोच भी कौन सकता है? रुद्राक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन सब की तरफ देखकर अपनी जगह से उठाते हुए कहा, सही कहा तुमने, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुमने हर्ट किया, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, वह भी दर्दनाक तरीके से अपनी जान देकर। खुशी और उसके दोस्तों ने रुद्राक्ष की बात सुनकर रोते हुए कहा, सर हमें सच में नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, हमने किसी को हर्ट नहीं किया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम तो आपकी बहन को जानते भी नहीं, तो हम उन्हें हर्ट कैसे कर सकते हैं? आरव ने सर्केटिक स्माइल करते हुए कहा, वैसे रुद्राक्ष मुझे लगता है बच्चों की आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, इन्हें भी तो पता चले इनका गुनाह क्या है जिसकी उन्हें इतनी बेरहम सजा मिल रही है। आखिर हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि किसी की आखिरी इच्छा भी पूरी न करें। आरव की बात सुनकर सभी डर से कांपने लगे, क्योंकि आरव की बात का मतलब वो तीनों अच्छे से जानते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम तीनों को बताता हूँ कि तुम्हारा गुनाह क्या है। वैसे रूही को तो तुम जानते ही होंगे। रूही का नाम सुनते ही उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रूही का रुद्राक्ष और आरव से क्या लेना देना है, लेकिन उनको इस बात का डर जरूर था।
रुद्राक्ष और आरव ने उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हुए डेविल स्माइल की। आरव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी ही डर गए, पूरी बात तो जान लो। तुम्हारे एक्सप्रेस में देखकर लगता है तुम रूही को अच्छे से जानते हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, रूही कोई आम लड़की नहीं बहन है, वह मेरी जाना, मेरी गुड़िया रूही ओबरॉय। अब सॉरी अभी तुम सबको गलत जानकारी दे देता। रूही ओबरॉय थी, लेकिन अब वह मिस से मिसेज बन चुकी है। वैसे जानना नहीं चाहोगे अब उसका पूरा नाम क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ, मिसेज रूही रुद्राक्ष सिंह राठौर, किंग की क्वीन। वैसे जानकर झटका लगा होगा, ये भी याद आ गया होगा कि तुमने कल उसके साथ क्या किया था। खुशी और उसके दोस्तों हैरानी और डर की वजह से बस आरव को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिसे आम सी लड़की समझकर उन्होंने सीडीओ से धक्का दिया था, वह इस दुनिया की क्वीन निकली, इसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। रूही की पहचान तो उनकी सोच से भी परे थी। अब उनके चेहरे पर डर की वजह से पसीना आने लगा कि रुद्राक्ष और आरव उनके साथ क्या करेंगे। रुद्राक्ष हंसते हुए आगे आया। उसने उन तीनों के चेहरे पर पसीने को देखते हुए कहा, अरे तुम्हारे चेहरे पर अभी से पसीना आने लगा? अभी तो तुम्हें कोई सजा मिली भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सजा सभी से बेरहम होगी, क्योंकि तुमने आर माफिया किंग की क्वीन को हट करने के बारे में सोचा नहीं, बल्कि किया जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। जिस माफिया किंग की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखा, तुमने उसकी ही जान को हट किया। ये तो अच्छा नहीं हुआ, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर उन तीनों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि रूही कौन है। आप हमें एक बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, माफ कर दो, तुमको माफ कर दूं? तुम्हें पता है ना, माफिया किंग की जिंदगी में माफी नाम का शब्द नहीं है। हर एक गुनाह के सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, ना कि माफी। और तुम्हारा तो गुमराह इतना बड़ा है, तुम्हें माफ कर दूं तुम सब ने सोच भी कैसे लिया? वैसे रुको मैं पूछकर बताता हूँ। इतना कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड और आरव की तरफ देखकर पूछा, क्या कहते हो, इन तीनों को माफ कर देना चाहिए? सभी बॉडीगार्ड में एक साथ नामे गर्दन हिला दी। वहीं आरव ने दांत पीसकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, इन्हें माफ कर दे, उनकी वजह से जाना जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। इनकी वजह से अंश और राघव की आंखों में आंसू आए। इनकी वजह से जाना की बॉडी पर आज इतनी चोटें हैं और यह अभी भी माफ करने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें भी इतनी ही भयानक सजा दे। रुद्राक्ष ने सरपटिक स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं, तू सोच भी कैसे सकता है, मेरी जान को हट करने वाले को मैं इतनी आसान मौत दूंगा? माफी तो बहुत दूर की बात है। वह सभी रोने और गिड़गिड़ाने लगे। रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, कट दी येलो फिंगर, क्योंकि उन्होंने इन्हीं हाथों से तुम्हारी लेडी बॉस को हट किया था। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव स्माइल करने लगा। वह सभी जोर जोर से रोने लगे। सभी ने रोते हुए कहा, प्लीज सर माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए, हम कभी आगे से आपके सामने भी नहीं आएंगे, लेकिन इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन रुद्राक्ष तो पत्थर दिल इंसान था, जिसका दिल सिर्फ रूही के पास था, जो कि नर्म सिर्फ रूही के सामने ही होता था, और इन लोगों ने उसी को किस हद तक हट किया था, तो इनकी सजा तो भयानक होने ही थी। बॉडीगार्ड ने आगे आकर एक धारदार चाकू से एक झटके में उन सब की उंगलियां उनके हाथों से अलग कर दी। सभी दर्द से चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष को दया नहीं बल्कि सुकून महसूस हो रहा था। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्ष मजा नहीं आया? ये तो एक बार ही चिखे, मेरे दिल को तो थोड़ा सा सुकून मिला है, अभी तो और सुकून चाहिए। रुद्राक्ष में स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं? फिर उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, काट दी येलो फुट फिंगर। रुद्राक्ष इस वक्त एक बेस्ट लग रहा था, जैसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जैसा हमेशा रूही के सामने रहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही अलग इंसान हैं। अगर रूही इस रुद्राक्ष को देख लेती तो डर की वजह से बेहोश हो जाती। रुद्राक्ष की बात सुनकर बॉडीगार्ड में आगे बढ़कर एक ही बार में उन सभी के पैरों की उंगलियां काट दी। एक बार फिर से पूरे हेल हाउस में उनके दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष और आरव को सुकून महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, उनके शरीर पर हर रोज एक नया घाव देना है, उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सबको इसे भी भयानक सजा दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर बॉडीगार्ड डर से कांप गई। उन्होंने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दे। रुद्राक्ष ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, जैसे जैसे जान के बॉडी से चोट के निशान जाते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर पर हर रोज नई चोट मिलती जाएगी। जिस दिन जान पूरी तरीके से ठीक हो गई, उसी दिन तुम्हें भी तुम्हारी इस जिंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। वह तीनों तो रुद्राक्ष की बात सुनकर और ज्यादा डर गई और दर्द की वजह से बेहोश हो गए। रुद्राक्ष और आरव के दिल को अब जाकर सुकून मिला था। वह दोनों ही विला के लिए निकल चुके थे। रुद्राक्ष ने विला में पहुंचकर रूही को डिनर करवाया, मेडिसिन दी। इसी तरह सभी मिलकर रूही का खूब ख्याल रखने लगे। रुद्राक्ष उसे बेड से नीचे पैर भी नहीं रखना देता था। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय।